गुड है, गुड है। ठीक, जो सच है बताइएगा। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, पहले भी कर रहे हैं, चलिए इंशाल्लाह अल्लाह करम करे, जल्दी स्टार्टिंग हो। कई दोस्त कहते हैं कि पैसे ये नहीं आते, ये फ्रॉड है। और हमारे पास 18 बैच में एक फैसलाबाद से शागिर्द थे जिन्होंने कोर्स किया। तो कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने एक साल के बाद मेरे पास आए, कहते सर मैंने स्टोरीज देखी है कि लोग वाकई पैसे कमा रहे हैं। तो सर जो मैंने कोर्स किया था ये सच है। मुझे अपना पहला कोर्स याद आ गया। शायद आप ये नहीं जानते, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर मैं पहला शख्स था जो ऑनलाइन कोर्स करवा रहा था, ऑनलाइन पैसे कमाने का। बाकी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो पैसे कमा रहे थे, लेकिन कमाने में सब मसरूफ थे, सिखाने का रुझान नहीं था। मैं चूंकि पहले भी कंप्यूटर कॉलेज था मेरा, तो मैंने वहां पे लॉन्च कर दिया था इसी कोर्स को। शायद मुझसे पहले कुछ दोस्त करते हो, मुझे इल्म ना हो। इस कोर्स को ज्वाइन किया, ई मार्केटिंग के नाम से कोर्स था, 2005 में मेरे कोर्स को ज्वाइन किया काफी सारे खवातीन हजरात ने। 3 माह का कोर्स था। और 3 माह का कोर्स जब मुकम्मल हुआ, उनकी फेयरवेल थी, तो मुझे तब कुछ बच्चियां थी कहती सर पैसे वाकई आते हैं। यानी पैसे भी खर्च कर दिए कोर्स भी कर लिया, यकीन तब भी नहीं आया। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहता हूँ हमेशा, आपका यकीन चाहिए मुकम्मल तौर पर कि आप इससे पैसे कमा सकते हैं और इससे पैसे कमाए जाते हैं। दूसरी चीज कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने बच्चे का डोमेन भी बुक किया है, और मैं वो स्किल जो अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ ये आपको सिखा रहा हूँ। मेरे बच्चे की एज है 15 ईयर, और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को ये काम सबसे पहले सीखना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट काम है, मेरा गुजारा इसके बगैर नहीं है कि मेरा बच्चा ये काम ना सीखे। ठीक है ना। दूसरी बात, मेरे कुछ अजीज दोस्त हैं जो दोस्त भी ये काम करते हैं। इनमें से एक दोस्त हैं दिल्ली न्यूज़ में, वो काफ़ी सालों से इनके आईटी के हेड रह चुके हैं। और ये उन दिनों की बात है जब मैंने शुरू किया, वो उन्होंने भी काम शुरू किया, खानेवाल से थे, लाहौर में पढ़ने के लिए आए, और यहाँ पे उन्होंने अपने फ्लैट के अंदर काम शुरू किया। फिर अपने भाइयों को भी इन्वॉल्व कर दिया इसमें। ये उन दिनों की बात है कि ये पता कितने पैसे कमाते थे, 1 से 1,500 डॉलर पर डे ऐसे कमाते थे। और उस वक्त तकरीबन पाकिस्तान की सारी आबादी में से चंद सौ छोड़ के, शायद दर्जन छोड़ के, बाकी सारे कहते थे ये काम होता ही नहीं है, और हम सिर्फ हंसते थे बस। ठीक है ना। अब आपने फैसला करना है कि आपने हंसने वालों में आना है कि जिन पे हंसा जाएगा उनमें आना है। हंसने वालों में आने के लिए लाजमी है, फीस तो आप दे चुके हैं, मुर्गी हमारे फंस चुके हैं ठीक है ना। लेकिन फिर भी बताऊं, अगर आपको ये कोर्स पसंद ना आए, आप चाहें तो इसके पैसे वापस कर सकते हैं। हम वापस करने में कोई देर नहीं लगाएंगे, हमें खुशी है कि आप अपना फैसला जो भी करें सोच समझ के करें। कोई इसमें मजाक नहीं है। ये आपकी मानत है हमारे पास, 3 दिन तक, 3 लेक्चर्स तक आप अपनी फीस रिफंड भी करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर फैसला चेंज किया हो, अगर आपको मुश्किल पेश आती हो, हमारी टीम वैसे भी कर देगी। अगर फर्ज किया मसला है, मुझे मिलेगा, रिफंड हो सकती है। ये भी लाजमी सोचिएगा कि इस कोर्स के अंदर ना, आपकी हम आपको सिमत देंगे, आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपकी मदद नहीं करेंगे। मैं हर बैच के आगाज में कहता हूँ, मदद नहीं हम करते। मदद क्यों नहीं करते, ये बात लाजमी समझिएगा। वो इंसान को कमजोर करती है मदद। हमारे पास जितने लोग आते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है इनकी रिसर्च की स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, ये स्किल्स बेटर की जाएं। इससे ये लोग जब भी हमसे दूर जाएं तो ये हमारे डिपेंडेंट ना हो। तो कोशिश ये है जिससे हम लोग आपको बुनियादी स्किल्स दें, और साथ में असाइनमेंट्स ऐसी हों जो आपको रिसर्च करने पे मजबूर करें, और आप कुछ नया लर्न करके वापस आए। तो एक और चीज, अक्सर लोग ये स्किल जब सीखने के लिए आते हैं, कोर्सेज करते हैं, तो समझते हैं कि अगर मेरा काम चला तो मैं फलां ऐसे फुल ध्यान दूंगा। मैंने आज तक नोट किया है, जिन्होंने अगर सोचा था ना, तो अक्सरियती लोग यही नाकाम होते हैं। अगर ना सोचिए, ये काम इंशाल्लाह चलेगा। ठीक है। आप जब चाहें मुझसे ये चेक करना कि सर आप दिखा दें आपकी आमदन क्या है, मैं दिखा दूंगा। कुछ और? ठीक है ना।
दूसरी बात यह है कि हमारे कई शागिर्द कमाते हैं, आपको आमदनी दिखा सकता हूँ मैं उनकी। कुछ और पक्का यकीन चाहिए आपका? यस। जी 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 जी। फॉर्चुनेटली आपने जो बैच ज्वाइन किया ना, ये सबसे अनोखा बैच आ रहा है। और इस बैच में मुझे खुद टाइम निकालना पड़ना है बहुत सारा, और आपकी वेबसाइट्स को चेक करना पड़ना है। ये काम मैं करूंगा। और हमारा मकसद ही इस बैच में और है कि हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए कि आपकी गलतियों की तस्हीह की जाए और आप सीखें, और इसके बाद आप कुछ पैसे कमा सकें। अगर आपने अपनी साइट ही चला ली, आपको पता नहीं आपके घर के साथ हमने 10 घर और चलाने हैं। ठीक है ना? ये प्लान है, तो इस प्लान के लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं। दूसरी चीज इसमें ये थी कि हमारे लिए भी बड़े सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें, हमारी शागिर्दों की वेबसाइट्स बेशुमार होंगी। हम भी जब चाहेंगे कुछ अपनी वेबसाइट्स को नई वेबसाइट्स को ग्रो करने के लिए आपकी सपोर्ट लेंगे। ठीक है ना? इसी तरह से इसके फायदे ये भी हैं, हमारी ख्वाहिश थी 100 से ऊपर लोग हों इस बैच में। ये लोग 100 के 100 लोग वेबसाइट शुरू करें, तो हम कुछ इस तरह का ताना बाना भी बनेंगे जिसमें आपकी साइटों को सपोर्ट आपकी क्लास की लोगों की साइटें करती होंगी, इस अंदाज से कि गूगल उसे माइंड भी ना करे। ठीक है ना? माशाल्लाह क्लास की स्ट्रेंथ भी ठीक है। तो इंशाल्लाह सारे लोग अब अगर साइटें अपनी स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। सब दोस्तों को बता दूं कि आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ने हैं। डोमेन होस्टिंग पे एटलीस्ट करने पड़ने हैं। ठीक है ना? डोमेन होस्टिंग की डिस्काउंट आ चुकी है होस्टिंगर वालों की। ये मैंने आज चेक किया है। मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि डिस्काउंट आएगी हमारी 30-31 को, तो उनकी साइट पे लग चुकी है। आपको ये $32.5 में डोमेन 1 साल के लिए होस्टिंग मिलेगी, 1 साल के लिए, जो इनका डिस्काउंटेड पैकेज है। ये पहले $44 थे, अब इनके $12 इनके माइनस हुए हैं, यानी 3-3.5 हजार की डिस्काउंट मजीद हो गई है। तो हमारा इसमें डिस्काउंट वाला जो कूपन है वो भी चलेगा, तो आपको इंशाल्लाह मजीद इसमें डिस्काउंट मिल जाएगी। डोमेन आप इसके अलावा कहीं से बुक करना चाहें, ये आपकी मर्जी है, आप जहां से चाहेंगे उसको बुक कीजिएगा। आपको फ्री मिलती है, आपको पेड मिलती है, जैसे मिलती है। जो आपको बताएंगे ना कि ये फलां एक्सटेंशन चाहिए, बस वो वाली चाहिए आपको। .com में मोस्टली, ये .net में मिल जाए। अगर .com ना हो तो हत्तल इम्कान हम .com .net .org में काम करेंगे, इससे हट के काम नहीं करेंगे। और कोशिश करेंगे इस क्लास के अंदर ना डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट भी किए जाएं, जिसमें आपको बताया जाए कि कुछ लोग, चंद के लोग खास निश में काम करें, चंद एक जनरल में काम करें, चंद एक ऐसे, तो एक वैरायटी पैदा हो सके। ये वैरायटी भी इंशाल्लाह सपोर्ट करेगी। तो इसमें मुमकिन है आपकी वेबसाइट का फ्यूचर थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी हो, लेकिन ये आपकी मंशा से होगा। मैं आपको बताऊंगा बेटर क्या है, किस निश में काम करना चाहिए, बेटर क्या है आपको बताऊंगा। फिर आप उसमें चुनाव कीजिएगा, सजेस्ट करूंगा ये फलां चीज कर लीजिएगा, आप चुनाव कीजिएगा। ये कल का इंशाल्लाह हमारा लेक्चर है, जिसमें हम बताएंगे चुनाव कैसे करने हैं, डोमेन नेम सर्च कैसे करना है, डोमेन को बाय कैसे करना है, और नाम कैसे का होना चाहिए, किस निश में काम करना चाहिए। कल का पूरा लेक्चर इसी मौजू पे है। आज का लेक्चर पूरा है इंट्रोडक्शन। दोस्तों एक बात आपको बतानी थी। दुनिया में जितने भी इश्तहारात चलते हैं ना, इनकी निस्बत ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा आई बॉल्स आते हैं सर्च इंजन से। चाहे आप नेट पे ही पेड ऐड चला लें, इनसे बड़े ज्यादा क्लिकें फ्री में ऑर्गेनिक एसईओ करके लोग लेते हैं क्लिकें। जो ऑर्गेनिक एसईओ है, ये एसईओ आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती है, स्लो है। पहले किसी जमाने में हमने ऐसी टेस्ट इनकी की हुई थी। गूगल नई चीजें लेके आती थी हमें सख्ती करने के लिए, तो हमने चंद माह में नई चीजें इनकी सीखनी, फिर इनसे प्ले करना शुरू कर देना। तो चोर सिपाही का खेल ये जारी था, जिसमें पे दर पे मुश्किलात पैदा करती जा रही है। वो असल में मुश्किलात नहीं है, असल में क्वालिटी है। वो चाहती है कि उनके सर्च करने वालों को क्वालिटी वाले वेब रिसोर्सेज मिले। असल बात ये है। तो ये क्वालिटी वाली चीज क्या है इंशाल्लाह बताएंगे। अगर आप इसको अच्छे अंदाज से समझ के काम करेंगे, आज भी इंशाल्लाह काम चलेगा। पहले हम करते क्या थे, वेबसाइट्स को लॉन्च करते थे और विद इन 1 मंथ उसे रैंक करते थे।
उसके बाद पैसे ही पैसे। उनको हम कहते थे चर्न एंड बर्न वेबसाइट्स। जल्दी से लॉन्च करें, जल्दी से रैंक करें, जल्दी से पैसे कमाएं, रैंक एंड बैंक, और फिर क्विट। तो गूगल ने जब तक नोट करना हमारी वेबसाइट ये उस क्वालिटी गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है, तब तक हमने कुछ पैसे कमा चुके होने और नई साइट का प्लान कर चुके होते थे, नई साइट लॉन्च कर दो। हम कहते थे ठीक उड़ा दो। क्या कहते हैं, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। हमारी वेबसाइट्स ना इतने भुट्टो थे। तो बहरहाल हुआ ये कि गूगल ने इसके लिए एक चीज मुतारफ करवाई, जिसे कहते हैं गूगल सैंड बॉक्स। कि अब आप जल्दी गूगल में रैंक नहीं कर सकते। गूगल आपकी सिर सेंस चेक करती है। ये सैंड बॉक्स गुज़श्ता 7-8 साल से वर्क कर रहा है। और इसमें जब आपकी वेबसाइट को गूगल चेक कर ले कि आपकी साइट क्वालिफाई करती है कि लोगों को रिकमेंड की जाए, तो फिर ये उनके सामने रैंक करती है और क्लिकें मिलती हैं। ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी भी होता है बात का, लेकिन बाहर के लोग जो हैं इसको एंजॉय करते हैं। तो पाकिस्तान में भी चंद लोग हैं हमारे जैसे, इस प्रोसीजर को एंजॉय करते हैं, चैलेंज को, लॉन्ग टर्म चैलेंज को। जिसकी बात हमें उसे उसका जो रिवार्ड मिलता है ना, वो रिवार्ड इसका वर्थवाइल है। आप फर्ज किया, आप एक एक जॉब लें जिसकी सैलरी 50,000 या 1 लाख रुपया होगी, और वो आपको अगले ही माह शुरू हो जाए। तो ये जॉब आपको 1 साल के अंदर कितने पैसे देगी? 12 लाख रुपया। लेकिन फर्ज किया आपने एक ऐसा काम शुरू किया जिसके पैसे आपको आज ना मिले, 6 माह के बाद मिलने शुरू हो, लेकिन उसके पैसे जो है आपके महाना 3, 4, 5 लाख होता हो, फिर आप किसको चुनेंगे? 6 माह वाली चीज को। सच ये है कि आप उसे नहीं चुनेंगे। आप तो क्लास में आए हैं, आपका माइंड सेट बनाया जा रहा है, लेकिन मोस्टली लोग ना सिक्योरिटी चुनते हैं, रिपीटेबल चीजें चुनते हैं कि हर माह हमें पैसे मिले, सिक्योरिटी हो। जब भी किसी चीज में सिक्योरिटी आप चाहते हैं, उस चीज में पोटेंशियल कम होता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सबसे अच्छी चीज चाहते हैं, सिक्योरिटी की पैसा है कहीं इन्वेस्ट करूं, तो सूद है गर्चे, लेकिन बैंक को पैसे देंगे ना, वो आपको दे के 5-10% दे देगा। तो 5-10% जो है इससे कुछ नहीं बनता सालाना। 5-10% माना उसका 1% नहीं बनता। लेकिन वही पैसा आप हलाल किसी काम में एज ए कार्बर लगाएंगे, शायद आप 10 लाख खर्च करके महाना लाख कमाते हो, 10% महाना, सालाना उसका 120% बनेगा। ठीक है ना? तो लोग जब सिक्योरिटी चाहते हैं, तो सिक्योरिटी वाली तमाम चीजों में अक्सरियत चूंकि चाह रही होती है, वहां कंपटीशन होता है, उसमें इतने रिजल्ट्स नहीं मिलते। जहां पे आप इनसिक्योर फील करते हैं, वहां पे ही ताकत बिल्ड होती है। लिहाजा एक बात ये समझ लीजिएगा कि आपने अगर अपनी इनसिक्योरिटी को डिस्कवर कर ली है और खत्म करने को तैयार हैं, तो आप तगड़े इंसान काल को बन निकलेंगे। इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी जो इंसान को तंग करती है, मुआशी इनसिक्योरिटी है। ये इसमें आप खाली नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, पूरी दुनिया के लोग हैं इसमें तंग होते हैं। और मुआशी इनसिक्योरिटी वाले जो लोग हैं, जिनको कुछ फिक्स इनकम चाहिए, ये फिर घाटे का सौदा करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। अच्छा सौदा ये है, थोड़ा सा ओपन होकर खेलें, रिस्क लें, कोशिश करें। उसका रिवार्ड अगर आपको चंद साल भी मिले, लेकिन तगड़ा मिले, तो आप अच्छे पैसे बना बना लेंगे। अदनान साद साहब बैठे हैं यहाँ पे। अदनान साद साहब मेरे दोस्त हैं बचपन के, और ये प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज पे, गुजरावाला में थे। 1 माह पहले इनकी ट्रांसफर यहाँ पे हुई। 4 दिन पहले यहाँ पे हमारे एक शागिर्द हैं, आजकल हमारे ट्रेनर हैं, उन्होंने $50,000 पूरे किए फाइबर के ऊपर। तो बस उनकी स्टोरी हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, और उनकी मंशा थी रिकॉर्डिंग ना की जाए ताकि पता ना चले कितने कमाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं करते। इंटरनली हमने उनको सेलिब्रेट किया, और यहाँ पे पार्टी शार्टी की, सारे स्टाफ की, उनको हमने मुबारकबाद दी। अदनान साद साहब ने मुझे कहा, यार मैंने हिसाब लगाया, मेरे 10 साल और 2 माह की जो इनकम थी ना, सैलरीज की, उस बच्चे ने साल में कमाई है। मैंने कहा आपने गलत हिसाब लगाया है। कहते हैं कैसे? मैंने कहा इस तरह से कि आपने उसके सिर्फ एक सोर्स जो उसने बताया है, फाइवर, उसका हिसाब लगाया, बाकी उसका अभी है। ठीक है ना? तो किसी बंदे का अगर ऐसे के किसी काम में जस्ट एक तगड़ा सा जुगाड़ लगता है, वो आज लगता है कल लगता है पता नहीं है, लेकिन उस जुगाड़ के साथ क्या होगा इंशाल्लाह
आपके दुखड़े दूर हो जाएंगे और ज़हन खुल जाएगा। दूसरी बात बताऊं, मैं सच सच आपको, मुझे कल सवाल किया इन्होंने कि आपका ये दानचौरी वाला टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया था। मैंने कहा पैसे कमाने से। जिन्होंने घर दानी उन्होंने कमरे भी सियाने। सच बात ही है। आप स्ट्रगल करते रहते हैं ना जब कहीं पैसे कमाने के लिए, और कमा नहीं पा रहे होते, इतना स्ट्रेस क्रिएट होता है, आप कुछ और मौजूद पे सोच नहीं पा रहे होते। जब आपका दिमाग इस चीज से फ्री होता है फिर आप कर पाते हैं। दैट मीन्स ये कोशिश की जाएगी इसमें कि हम आपको ऐसे स्किल्स दें जिनको आप एज ए स्किल, एज ए सर्विस भी कहीं सेल कर सकें और अपनी जाती साइड पे भी काम कर सकें। इसमें दो चीजें ये होंगी, सर्विस भी दे सकते हैं आप। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा इसका करते हैं होनो, ताकि आपको दिखाऊं ब्लॉग जो है ये क्या करते हैं और होते क्या हैं। हमने जो एसईओ करनी है ये ब्लॉग्स की करेंगे हम लोग, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट की। जी जी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पीछे जुने, नहीं वो कर रहे हैं नजूर, रिकॉर्डिंग वो कर रहे हैं आज। अच्छा जी, अब ये देखिए ब्लॉग क्या है, हमने उसके सीखेंगे एसईओ करना। ई कॉमर्स के नहीं सीखेंगे, या थोड़ा बहुत सीखेंगे सरसी की वेबसाइट की एसईओ कैसे करते हैं। ब्लॉग के ऊपर नॉर्मली होता क्या है, जो जेन्युइन ब्लॉगिंग है ऐसे है जैसे फर्ज किया आप एक कॉलमनिस्ट हो और आप अपनी जाती एक अखबार बना के उसमें सिर्फ कॉलम लिखते हो, इसे ब्लॉग कहते हैं हम। अब जब कॉलमनिस्ट जो है ये कहीं लिखता है, कॉलम वगैरह लिखता है, उसके पढ़ने वाले खास नाजरीन बनते हैं, और क्या उसे कहते हैं, कारीन बनते हैं उसके, कारीन बनते हैं उसके। जब उसके कारीन बनते हैं तो फिर कई बार वो ऐसी पोस्टें भी लगा लेते हैं जो कारीन से जस्ट अपनी लाइफ की पार्ट शेयर करते हैं। मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, ये देखो मैं फलां खाना खा रहा हूँ, ये मेरी वीडियो है, ऐसे। ये है ब्लॉग्स, इसकी मॉडर्न शक्ल है व्लॉग्स। ठीक है ना। अब आपने इसका थोड़ा तयन कर लिया। मॉडर्न शक्ल में हम लोग वीडियोस बनाते हैं और ओल्ड शक्ल में हम लोग कंटेंट लिखते हैं और कई बार वीडियोस या फोटोज लगाते हैं, ये ब्लॉग्स हैं। ब्लॉग्स के अंदर था क्या, असल तरीका था कि लोग अपने कारीन बनाएं, वो सर्च इंजन को इस्तेमाल ना करें, कारीन बनाएं। एक मिसाल छोटी सी, आपने फर्ज किया सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं अपनी वो एज ए इन्फ्लुएंसर प्रोफाइल सेट कर ली हो, लोग आपको फॉलो करते हो, तो फिर आप अपनी कोई भी अपडेट्स शेयर करते हैं तो लोग उसे पसंद करते हैं। आपने आज क्या खाया, क्या पिया, किस बंदे से मिले, उससे बातें कौन सी हुई, ये बातें, ये नॉलेज शेयर करते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। लेकिन इसका रुझान ये बन गया कि लोगों ने ब्लॉग्स के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया कि ऐसे टॉपिक जो पहले से मशहूर हैं, लोग उसके मतलब का सर्च कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक चुन लें हम और उन पे कंटेंट लिखें, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता रुझान ये बना कि मोस्टली जो ब्लॉगर्स हैं यही काम करते हैं, पहले से जिन टॉपिक्स की डिमांड है उनको चुनते हैं और सिर्फ उन पे काम करते हैं। ये इस अमल को हम कहते हैं एसईओ एंड ब्लॉगिंग, दोनों को मिक्स करना। आजकल इसी का रुझान है, इसी के अंदर ग्रोथ है। लोगों ने टीम सेट की हुई है। मेरा मशवरा है कि आप दोस्त सारे मिलके कभी कोवर्किंग स्पेस पे कहीं जाके देखिएगा, जो पाकिस्तान में कई कोवर्किंग स्पेसेस हैं। आपको उन कोवर्किंग स्पेसेस पे लाख लाख 1.5 लाख रुपया एक छोटे से कैबिन का पे करते लोग नजर आएंगे। 3-4 लोग वहां बैठे होंगे और ये ब्लॉगर्स होंगे, ब्लॉगर्स की टीम्स बैठी होती हैं, ये पैसे कमा रहे होते हैं। इसकी बड़ी मिसाल ये भी है, जैसे पाक व्हील्स है, तो पाक व्हील्स वालों ने क्या किया कि एक तो सिस्टम बनाया गाड़ी के मतलब मालूमात का, लेकिन साथ ब्लॉग भी उनका है। जमीन.com देखेंगे, उनका ब्लॉग भी साथ में है। तो आहिस्ता आहिस्ता रुझान ये बना कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं ये भी ब्लॉग्स करती हैं, कॉलम टाइप लिखती हैं। क्यों लिखती हैं? अगर मेरी वेब डिजाइनिंग के मतलब सर्विसेज हो, मेरी कंपनी है वेब डिजाइन की, तो मैंने 5-10 पेज बनाए, फ्रंट एंड वेब डिजाइनिंग, बैक एंड वेब डिजाइनिंग, लार्वा प्रोग्रामिंग, वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट, ऐसे और क्या बनाऊंगा। तो 5-10 जो पेज मेरे हैं, इनको गूगल में रैंक करना मुश्किल हो जाएगा, इसमें कंपटीशन टफ होगा। तो ब्लॉगर्स ये क्या करते हैं,
ये ऐसा काम करते हैं, सर्विस के साथ मिलके मिला के भी चलाते हैं इसे। जैसे हमारी डिजाइन वैली है, हमारी सर्विसेज हैं, लेकिन साथ में ब्लॉग है, उसे 40,000 बंदा उसे विजिट करता है पर मंथ हमारे ब्लॉग्स को। अब ब्लॉग्स को जब लोग विजिट करते हैं तो डिफरेंट ऐसे टॉपिक जो आपकी सर्विसेज से मुतलका भी नहीं होते, बड़े दूर के बहन भाई होते हैं, ठीक है ना, उनको भी लोग ढूंढते हैं तो वहां पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग हमारे पाकिस्तान में सर्च करते हैं ऑनलाइन टाइपिंग जॉब्स इन पाकिस्तान, सर्च करते हैं। हमने इस मौजू पे भी आर्टिकल लिखा हुआ है, और इस मौजू पे आर्टिकल लिख के जो लोग वहां पे आते हैं तो उनको क्या मिलता है। मैं सर्च करूं जरा यहाँ पे, वो टर्म कहीं स्पेलिंग को होगा, टाइपिंग जॉब, इसको ऐसे करते हैं टाइपिंग जॉब्स, ये जॉब्स। जब ये पेज ऐसे खुलता है तो ये देखिए यहाँ पे हमारे कोर्स के मुतल्लिक़ भी मालूमात इसकी आती हैं। हमारे इस पेज को महाना कई लोग विजिट करते हैं, टाइपिंग जॉब सर्च करते हैं और यहाँ भी आते हैं। जब उनको यहाँ बताया जा रहा होता है कि आप देखिए ये हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसे कमाए थे और ये जेन्युइन काम ये है, टाइपिंग जॉब नहीं मिलनी, सच है, तो उनमें से कई लोग हमारे फिर कोर्स के मुतल्लिक़ इंक्वायरी भी करते हैं। लिहाजा बड़ी कंपनियों ने ब्लॉग स्टार्ट कर रखे हैं ताकि ये ऐसे टॉपिक जो उनके मेन टॉपिक से थोड़े से दूर के हैं उनको भी टच करें और ज्यादा पेजेस बना सकें। उनमें से कई पेजेस डिफरेंट जो है वो लेके आ सकें इंक्वायरीज, और आगे उन इंक्वायरीज को नर्चर करें, किसको आगे लेके जाना किसको नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल HubSpot.com, ये ब्लाउज देखिए, HubSpot, इनकी सर्विसेज है, इनके पास है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। ये सॉफ्टवेयर को होता है जिसमें आप मैनेज करते हैं अपनी लीड्स को, मेरी किन से क्या बात चल रही है, क्या ये राजी है सेल के लिए कि नहीं, अगर राजी है तो किस स्टेज पे है, इसने क्या बाय किया, मैं इसे क्या सर्विस दूं। इसे कहते हैं CRM, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। असल में तो इनका ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन साथ में देखेंगे तो ये साथ में ब्लॉग भी करते हैं। इनका कहीं ना कहीं यहाँ लिंक होगा रिसोर्सेज में, ब्लॉग, इनके ब्लॉग को पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए ब्लॉग इसलिए करते हैं कि हम और कई मौजूद पे काम कर सकें जो हमारे काम से कहने के मुतल्लिक़ हैं, और नेट से हम चोरी कर सकते हैं विजिटर्स, यानी कि भागता भागता विजिटर भी हमारे पास पहुंचे, हमारा कंटेंट देखे। इस अमल को हम कंटेंट मार्केटिंग भी कहते हैं, और ये इसकी बेसिक फॉर्म है, कंटेंट मार्केटिंग। आपका लिखा गया या रिकॉर्ड किया गया कंटेंट को मार्केट करना, ठीक हो गया। ये देखिए इनके पास भी ब्लॉग मौजूद है, ब्लॉग के बगैर ये लोग जीते नहीं आजकल। इनके ब्लॉग का लिंक होगा, ये ब्लॉग का लिंक है, इनके ब्लॉग लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप इनको पढ़ सकते हैं। इन्होंने अपना टूल बेचना था, AHREFS, तो साथ में ब्लॉग अपना बना लिया उसी साइट पे, और ब्लॉग में लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। SEO क्या होती है, नो फॉलो डू फॉलो क्या होते हैं, बैकलिंक्स कौन से अच्छे होते हैं, आउटरीच कैसे करना चाहिए, ब्लॉगिंग कैसे करना चाहिए, कीवर्ड सर्च कैसे करना चाहिए, ऐसे के मौजूद पे ब्लॉग लिखने शुरू कर दिए। अब लोग वो सर्च करते करते आते हैं कि कीवर्ड सर्च कैसे करूं, तो इनका आर्टिकल बता रहा होता है आप कीवर्ड सर्च करने के लिए फला फला टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर टूल AHREFS है हमारा टूल, इसको इस्तेमाल कीजिए। इसको इस्तेमाल करना तो ऐसे कीजिए, फलां सर्च कीजिए, फलां फिल्टर लगाइए, फलां ऐसे कीजिए, और वो लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉयल भी होते हैं चीज पे, इनका टूल इस्तेमाल करें। ब्लॉग जो लोग स्टार्ट करते हैं ना, ये बाहर इन लोगों को ना बड़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा होता है। पता क्यों? नॉर्मली ब्लॉगर के पास एक्सपीरियंस चाहिए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, नॉलेज उसकी सेकंड चीज है, नंबर वन एक्सपीरियंस। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। फर्ज किया मुझे अदनान साहब ने और इशफाक साहब ने पूछा 4-5 दिन पहले या हफ्ता पहले कि एडसेंस से पैसे कमाए हम या किसी और चीज से कमाएं ज्यादा, तो क्या हम स्टूडेंट्स को बताएं, क्या बेटर है आपके ख्याल में। मेरी राय पूछी थी, ये काम कर रहे हैं पहले से। मैंने कहा मेरी राय में सिर्फ इतना है
कि अपनी स्पॉन्सर्ड पोस्टें सेल करें ज्यादा जल्दी, और ज्यादा पैसा इससे आता है अपनी अपने ब्लॉग बना के। लिहाजा हमारा इस कोर्स में मेन फोकस ये होगा, हम आपको सिखाएं ब्लॉग के ऊपर किस तरह का कंटेंट लिखें, किन टॉपिक्स पे लिखें, उनकी एसईओ कैसे करें, उनको रैंक कैसे करें, और पैसे कमाएं स्पॉन्सर पोस्टों से। आपकी साइट पे ना राइट फ्रास का पेज होना चाहिए। जो इंक्वायरियां लेके आए, आपको इंक्वायरियां आए, उसके बाद आप उनसे डील करें, क्लाइंट खुद चल के आए, उससे पैसे लें, ज्यादा पैसे इससे आते हैं। इसमें बेशुमार लोग जो हैं वो मिलियंस ऑफ रुपीज कमा रहे हैं। ठीक है ना। अगर फर्ज किया आप लोग ऐसा भी करना चाहें, कोई सर्विस स्टार्ट करना चाहें, कोई सर्विस जो नेट पे ऑफर करना चाहें, जैसे वेब डिजाइनिंग की सर्विस, तो फिर उसके मुतल्लिका ब्लॉग भी बना सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि खाली मैं ब्लॉग बनाऊं, खाली ब्लॉग भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं इसे राइट फर्स्ट पेज से गेस्ट पोस्टिंग सेल करके पैसे कमाऊं, तो खाली इससे भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में एड्स के साथ भी पैसे कमाने पॉसिबल हैं, साथ में एफिलिएट मार्केटिंग से पॉसिबल है, और साथ में इनसे गेस्ट पोस्टों से। तो हम ये भी बताएंगे कि आपने तीनों काम इकट्ठे करने हो तो कैसे करने हैं। ये आज का मकसद तो चूंकि सारा है स्कोप दिखाना आपको, हमारे कोर्स में क्या कुछ शामिल है, जो कि चीज़ें इंशाल्लाह हम करवाएंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा दिखाऊं कि हमारा जो सिलेबस है, आपको फोल्डर आज दे दी जाएगा। इस फोल्डर के अंदर आपकी सिलेबस की वो सारी डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है। तो आप अगर इसको देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि कौन से लेक्चर्स हैं जो कौन कौन से इंस्ट्रक्टर्स करवाएंगे। भाई मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा, ऐसे खोल लेते हैं इसको। अब मैं जरा अपनी वो फाइल खोल लूँ, जो हमारी ये फाइल है हमारी, जो असल में इस्तेमाल होगी। और इस कोर्स की आउटलाइन बता दूं आपको ताकि समझ ले क्या कुछ करेंगे आप। लें जी, थोड़ा सा ये है, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है आज का, जिसमें हम इसमें बता रहे हैं कि आपकी पोटेंशियल क्या है। आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, ब्लॉग्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं और हमें क्यों ब्लॉग्स पे काम करना चाहिए। सेकंड लेक्चर इसमें आएगा बाइंग डोमेन एंड होस्टिंग, वेब होस्टिंग। अगर आप सिर्फ एक काम ही सीख लेना कि मैं डोमेन होस्टिंग बाय कैसे करूं और आगे लोकल मार्केट में सेल कैसे करूं, तो आप इससे पैसे कमा सकते हैं। आप इस दौरान में सीखेंगे, एक दिन में सीखेंगे, और इसको आप सेल करना चाहेंगे कल को, आप क्लाइंट्स ढूंढिए, उनसे मार्केटिंग कीजिए, इसको सेल कर लीजिए। हमारे लेक्चर में एक्सपायर्ड डोमेन का लेक्चर आएगा नंबर 3 पे। सॉरी, नंबर 3 पे, जहां पे आपको सिखाया जा रहा होगा कि आपने ऐसे डोमेन जिनकी पहले से वर्थ अच्छी हो, वो किसी ऑक्शन से कैसे निकालने हैं और बाय करने हैं, या किसी और जगह से आपने एक्सपायर्ड डोमेन कैसे लेनी है, ताकि उनकी पहले से जो मौजूद उनकी ताकत है उसको भी इस्तेमाल किया जा सके। आप हमारे पास देखिएगा, वहां पे कमेंट है हमारे एक फेसबुक पेज के ऊपर, कोई पिछले 4-5 दिन के अंदर पोस्ट लगाई थी कि कुछ लोग ऐसे भी कमा लेते हैं। मैंने जीबीबी साइट्स के हवाले से लेक्चर्स किए थे यूट्यूब पे। तो वो लेक्चर्स देख के उसमें एक्सपायर्ड डोमेन की बात कहीं आती है, तो एक बंदे ने वहां से सीखा, तो बाकी कोर्स किया ही नहीं है, उसने बाकी छोड़ दिया। तो खाली एक्सपायर्ड डोमेन से $1 कमा चुका है। और उस बंदे ने पोस्ट लगाई, कमेंट लगाया मेरी एक वीडियो के नीचे। मैंने इसका स्क्रीनशॉट जब शेयर किया कि देख लीजिए, सीखने वाले लोग उनको सिर्फ एक क्लू मिलता है, और आगे उसको पकड़ के ना धागे के सिरा खींचते आते हैं, पूरा धागा निकाल लेंगे। वो इतने अच्छे रिसर्चर होते हैं। तो जो लोग करू होते हैं वो इस तरह से करते हैं, सपोर्ट भी नहीं चाहते। मैंने ये पोस्ट लगाई फेसबुक के ऊपर, तो उसके नीचे एक और कमेंट था, उसने कहा सर मैं भी $1 लाख कमा चुका हूँ, एक्सपायर्ड में काम करता हूँ, लेक्चर आपके देखे थे। ये इसकी वर्थ है। अगर आप वैल्यूएबल एक्सपायर्ड में निकाल सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड भी कर सकता हूँ चैनल पे, ताकि आपकी सर्विस सेल हो सके। हम इंशाल्लाह इस लेक्चर नंबर 3 में सीखेंगे एक्सपायर्ड में आपने कैसे अच्छे ढूंढने हैं, कहाँ से ढूंढने हैं, उनको कैसे क्वालिफाई करना है कि ये कौन सा डोमेन मेरे काबिल है, कौन सा नहीं है। तो उस म्यार पे हम परखेंगे, उस सारे म्यार पे बातचीत करेंगे। आप इस सर्विस को अलहदा भी सेल कर सकते हैं। दो सर्विसेज, दो डिफरेंट स्किल्स आपके होंगे, आप इस पे लर्न करने वाले हैं। नंबर 2,
एंड नंबर 3 पे लेक्चर नंबर 4 में इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस थीम एंड कस्टमाइजिंग द न्यू बेसिक वेबसाइट। आज से दोस्तों अपना ख्याल कीजिएगा, बाकी जो कोर्सेज की तरह ये कोर्स नहीं है। बाकी कोर्सेज में एक टॉपिक जब शुरू किया जाता है जैसे वर्डप्रेस, उसको पूरा किया जाता है, वर्डप्रेस की सारी बारीकियां बयान की जाती हैं, और इस तरह से कोर्स करने के बाद इंसान को पता चलता है फलां चीज क्या काम करती है। लेकिन उस कोर्स के बाद ना अक्सर लोग हमें सवाल फिर करते हैं, मैंने पूरा कोर्स कर लिया है, अब मैं आगे क्या करूं। ठीक है ना, हमने इसका सिलेबस चेंज किया है। इसका सिलेबस आपकी साइट की वो डिजाइनिंग और एसईओ की मंजिल तक का है। इसकी तरतीब डिफरेंट है। इसमें वर्डप्रेस की सारी चीजें वो करवाई जाएंगी जो जिस जगह चाहिए थी। जैसे हम लोग कोई नई साइट बनाते हैं तो पहले कौन सा काम करते हैं वो काम करते सिखाया जाएगा, फिर कौन सा काम करते हैं वो सिखाया जा रहा होगा। तरतीब ये है। इसमें आपको खैर वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को डिजाइन करना, मैनेज करना भी आएगा कि आप किसी और के बिल्कुल भी इंशाल्लाह वो डिपेंडेंट नहीं होंगे कि किसी से डिजाइनिंग करवाएं, ये पैसे आप बचा सकें। आप कल को फाइवर पे कहीं भी सर्विस सेल करना चाहते हो वर्डप्रेस पे डिजाइनिंग की, तो ये कर सकें। ये इस कोर्स में इंशाल्लाह स्किल आएगा। ये जो स्किल्स हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि मीडियम लेवल की हो, ये बेसिक ना हो। और दूसरी बात, ये एक्सपर्ट तो बिल्कुल ना हो सकते इसमें, वो काम करने से होंगे। लेकिन इंशाल्लाह मीडियम लेवल की स्किल्स होंगे जो कि काबिल भरोसा होंगे स्किल्स, कि आप अगर चाहें तो उनको सेल कर सकेंगे। नेक्स्ट इसमें आएगा लेक्चर नंबर 5 कि आपने वर्डप्रेस को ही मैनेज कैसे करना है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके फंक्शन कौन कौन से हैं। फिर आपने जो उसके जरूरी प्लगइन्स हैं जिनसे इस वेबसाइट की जो काबिलियत बढ़ती है और बेटर होती है वेबसाइट, वो कौन कौन से हैं। फिर आपने उसके एसईओ के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू करना है। गूगल की नज़र में कौन कौन से पेजेस आपकी साइट पे लाजमी होने चाहिए कि गूगल समझे कि वाकई सीरियस वेबसाइट है। ये बहुत होता है ना, रैंक एंड बैंक वाली साइट नहीं है, तो वो करवाएंगे। अब देखिए, ये पार्ट थोड़ा सा एसईओ के स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और आगे जाके डिजाइनिंग लोगो विद कैनवा एंड अदर इमेजेस। कैनवा के बेसिक्स ही इसमें डिजाइनिंग होगी कि आपने कोई बेसिक ब्रोशर, कुछ बेसिक बेसिक बैनर, कुछ चीज डिजाइन करनी पड़े, कैनवा पे कैसे करनी है, और लोगो भी डिजाइन कर सकेंगे। आपने अपनी वेबसाइट का लोगो खुद डिजाइन करना है, ये कहीं और से नहीं करवाना। ठीक है। नेक्स्ट, आपने जो कॉन्टेक्ट पेज और राइट फ्रेश पेज कैसे बनते हैं कि जब फॉर्म टाइम नजर आ जाए दिखने में, और लोग फॉर्म फिल करें और मेल आपको आ जाए, ये सब कुछ होता कैसे है आपको इस पूरे लेक्चर में दिखाया जा रहा होगा, ताकि आप ये फॉर्म भी खुद ही मैनेज कर सकें और इसका डेटाबेस भी बिल्ड कर सकें। इसकी छोटी सी मिसाल, हम लोग जो काम कर रहे हैं अपनी साइट्स पे, तो जब हमारे राइट फर्स्ट पेज को कोई बंदा फिल करता है तो पीछे हमारा एक डेटाबेस है, वो उसमें शामिल हो जाता है। हमारे पास ये लोग हजारों में हो चुके हैं। ये वो लोग हैं राइट प्रोस्पेक्ट्स जिनको गेस्ट पोस्टिंग चाहिए। अगर हम आज इन सब लोगों को एक ईमेल करना चाहें तो डाटा महफूज है, सबको ईमेल करेंगे भाई आपने गेस्ट पोस्ट चाहिए थी, हमने रेट थोड़े से डाउन किए हैं, ले लो, तो सेल्स बढ़ जाएंगे। ये काम कैसे करना है आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। ये फुल पैकेज है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग वो क्या कहते हैं उसे ना, सिर्फ टू द पॉइंट काम करके दिहाड़ीदार ना बने, कुछ स्किलफुल लोग बने, ऐसे लोग जो एक्सपर्ट्स हों अपने काम के, और आप दूसरों को मुतासर भी कर सकें, लेकिन मुतासर करने से पहले खुद पैसे कमा सकें। नेक्स्ट है डब्ल्यूपी यूजर मैनेजमेंट। आपने कैसे उसका, फिर वर्डप्रेस का पार्ट आ गया, ये फ्लांच कैसे करनी है, वर्डप्रेस की पोस्टें क्या होती हैं और पेजेस क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी फीचर कौन सी हैं, इस पे बात करेंगे। वर्डप्रेस की कैटेगरी कौन सी होती हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, टैग्स क्या चीज है, क्यों होते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, इस पे एडवांस वर्डप्रेस डैशबोर्ड टेक्निक्स हैं कि आपने अपनी साइट को सिक्योर करना हो तो किन किन चीजों का ख्याल करना पड़ना है। लिहाजा वर्डप्रेस के मतलब आपकी डेप्थ में जाके चीजें इसमें आ रही हैं। मैंने कल परसों भी जब लेक्चर बना रहे थे तो मैंने इसमें कई लेक्चर्स वो चेंज करके अपने नाम पे कर लिए, इसलिए कि बाकी मार्शल एक्सपर्ट्स हमारे हैं, जबरदस्त हैं इंस्ट्रक्टर्स, लेकिन मेरे ख्याल था मैं शायद इसमें ज़्यादा बेटर अपनी राय दे सकूं और बेटर ट्रेन कर सकूं। उसमें ख्वाहिश ये थी कि हम गहराई में जाएं,
चीजों की गहराई में। तो जो मैं आज तक कर चुका हूँ वो गहराई बताऊं साथ में। आगे जाके शुरू होता है 14th नंबर पे लेक्चर है आपका, इंट्रोडक्शन टू एसईओ एंड कंटेंट स्ट्रेटजी। आपने इसमें एसईओ का इंट्रोडक्शन आएगा, कंटेंट क्या होता है, मौजू कैसे चुनने चाहिए, ऑर्गेनाइज कैसे करने चाहिए, साइट को गूगल कैसे देखती है, कि किन आंखों से, उसकी ऐनक ब्लू है कि रेड है, वो आपको क्या समझती है, ठीक है ना, ये बताएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है इसका जो फाउंडेशन है आपकी वेबसाइट की, वो है कीवर्ड रिसर्च। हम ऐसे भी कीवर्ड सर्च कर लेते हैं जो कीवर्ड्स एएचआरई में दिखाने के लिए ट्रैफिक और होगी और असल में चाहे कम हो। तो कई बार ऐसे भी होता है, लोग तो देखते हैं एचआरएफ को, वही चाहते हैं ना, वो हमारी असल ट्रैफिक पे यकीन नहीं करते। अभी हमारे एचआरएफ चेक कीजिए, 14,800 वो बता रहा है ट्रैफिक पर मंथ डिजाइन वैली की, असल में 40,000 से ऊपर है। एचआरएफ गलत बता रहा है। हमारी कुछ वेबसाइट्स पे ट्रैफिक 100-150 होती है, वो बता रहा है 10,000। तो कौन से कीवर्ड हैं, ये क्या करते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, जो आज तक हमने ऐसे ना बारीकियां सीखी हैं, प्ले करने वाली, थोड़ी सी चीटिंग करने वाली, तो कैसे करना है। नेक्स्ट है इसमें कंटेंट की प्लानिंग। जब कीवर्ड सर्च कर लेंगे आप, तो कंटेंट को प्लान कैसे करेंगे, कैटेगरी में क्या आएगा, मेन्यू के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी मेन पे आएंगी, कौन सी पोस्टों को फीचर करना चाहिए, पोस्टों की हायरार्की कैसे सेट करनी चाहिए, गाइड्स कैसे बड़ी बड़ी बनाते हैं ताकि गूगल आपको सीरियस लेना शुरू कर दे, ये इसमें टॉपिक होगा। नेक्स्ट, ब्लॉग राइटिंग विद सिमेंटिक एसईओ। मैं अक्सर का ये वीडियो में बता रहा हूँ कि भाई हम जिस कीवर्ड को फोकस करते हैं, एक कीवर्ड को, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन, हम समझते हैं खाली इसका सर्च वाली 1,000 है, तो हमें मैक्सिमम जो रैंक किया तो 1,000 क्लिक आएंगी, ऐसे ही है ना। असल में ऐसा नहीं होगा। वो आपने एक मौजू पे लिखा है आर्टिकल, वो रैंक शायद 1,000 कीवर्ड पे होगा अगर आपने अच्छे अंदाज से किया। इसे हम कहते हैं सीमेंटिक एसईओ, ये इसमें शामिल है, ठीक है जी। ऑन पेज एसईओ आएगी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल करना चाहिए ताकि गूगल आपकी ऑन पेज एसईओ को गुड समझे। और गूगल ने आज से 8-10 साल पहले कह दिया था, नो एसईओ मींस देयर इज नो एसईओ। आपने कोई एसईओ नहीं करनी स्वाय इसके कि आपने अपनी वेबसाइट को इंप्रूव करना है, यानी कि ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ। गूगल ने कह दिया था, दैट मीन्स कि कोई बैकलिंक नहीं चाहिए आपको। और गूगल झूठ बोलती है, 10 साल से वो झूठ बोली जा रही है, हर बार झूठ बोलती है। आप आज भी एक वेबसाइट बनाएं, अगर आपने कोई इसका बैकलिंक ना बनाया तो साइट को 1.5 साल लग सकता है ट्रैफिक लेते थे। लेकिन अगर आपने बैकलिंक बनाया तो चेक कीजिए, आपको खुद ही नजर आएगा ऊपर जाती है साइट। लिहाजा इसका फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी बताऊं, गूगल ने जोर दे के कहा था कि ऑन पेज एसईओ स्ट्रांग है, इस पे वक्त सर्व करना चाहिए। तो हमने भी ऑन पेज एसईओ पे वक्त सर्व करना शुरू कर देना है। हम आपको सिखाएंगे ऑन पेज एसईओ में किस किस चीज का ख्याल करना है, ज्यादा कीवर्ड्स पे एक ही आर्टिकल रैंक कैसे करना है। आगे आगे ऑफ पेज एसईओ में स्ट्रेटजी बिल्ड कैसे करनी है, लिंक्स कहाँ से बिल्ड करें, किस किस तरह करें, और इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, अपनी साइट के किन किन पेजों को स्ट्रॉन्ग करें। नेक्स्ट, फाउंडेशन बैकलिंक्स क्या होते हैं। फाउंडेशन बैकलिंक्स जो है, बुनियादी बैकलिंक्स शुरू में हम आगाज करते हैं सोशल मीडिया बना के, कुछ फॉरम बैकलिंक्स, कुछ पीडीएफ सबमिशन करके। गूगल को शुरू में लगता है इसकी जाती साइट है तो इसका हक था कि बेसिक अपनी प्रोफाइलें बनाए, लोगों को बताए मेरी साइट है। तो ये वो बैकलिंक्स होते हैं जिनकी ताकत कम होती है और गूगल इसको माइंड नहीं करती और थोड़ा सीरियस लेना शुरू करती है इसे। गूगल अगर अपनी यकमुश्त ताकतवर बैकलिंक्स बिल्ड किए नई साइट के, माइंड करती है इसको। तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि ये बैकलिंक्स बिल्ड हम नहीं कर रहे, ये हो रहे हैं, ठीक है जी। फॉरम बैकलिंक्स पे कैसे काम करना है, कैसे साइन अप करना है, कैसे ढूंढना है, कैसे लिंक्स लगाने हैं, किस तरह अप्रूवल होता है, और बैकलिंक्स कैसे बढ़ाने हैं। नेक्स्ट, प्रेस रिलीज बैकलिंक्स, ये क्या होते हैं। मेरे पास ना ये कई हमारे शागिर्द हैं जो ये काम कर रहे हैं, पहले एसईओ वाला कहीं और से सीखा उन्होंने, वो काम करते हैं। हर बंदे, हर उस्ताद के पास कोई खास गुरु होते हैं। तो मैं अपने ना कई गुरु में से ये चंद छुपा रखता हूँ, ये वाले
जिनको किसी राइट टाइम पे इस्तेमाल करता हूँ, ये है प्रेस रिलीज। हम एक न्यूज बनाते हैं अपनी साइट में का, और इसको पैसे पे करते हैं एक एजेंसी को, जो कई न्यूज एजेंसियों को न्यूज सेंड कर देगी। उनमें से कुछ न्यूज एजेंसियां आपकी खबर को समझती हैं कि खबर है, और खबर की तरह ही बनाई जाती है, और खबर लग जाएगी, और साथ में आपके 300 400 बैकलिंक्स बनेंगे यकमुश्त। जब मेरी साइट की फंसी होती है ना, जल्दी कहीं वो साइट रैंक नहीं करती या आगाज नहीं होता, मैं फाइनली इस पे ये अटैक करता हूँ। ठीक है ना। ये बताएंगे आपने कैसे करना है और कब करना है। इंक्रीजिंग डीआर, डीएटीएफ, अपने एससी मैट्रिक्स बढ़ाने के चीट कोड्स कौन से हैं कि आप रवायतें तोड़ के जल्दी कर सकें। चीट कोड से बनाना चीट नहीं होती, शिद्दत के लिए कहते हैं कि जरा जल्दी आप कर सकें, टू दी पॉइंट कैसे कर सकें। ये तरीके आपको सिखाए जाएंगे, कैसे इनका डीआर डीएटीएफ बढ़ता है, और कैसे इनकी सिस्टम से प्ले कर सकते हैं आप। एचआरएफ से, मॉज से, मेजेस्टिक से, सेमरश से हम इनसे प्ले करते हैं। ठीक है। इसलिए कई वेबसाइट जिनको आप अप्रोच करते हैं गेस्ट पोस्टों के लिए, उनकी ट्रैफिक नहीं होती, उनके डीआरडीए बड़े होते हैं। ये कोई मसला नहीं है, हम कर लेंगे जल्दी से। ठीक है ना। नेक्स्ट, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स कौन से हैं। अगर आप दोस्तों ने पहले जीबीबी कोर्स किया है तो ये पहले से जानते हैं, अदरवाइज इसमें ये शामिल है। आपने ये कैसे अप्रोच करना है गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए, और कैसे गेस्ट ब्लॉग्स लेने हैं, उनके लिंक्स कैसे बिल्ड करने हैं, इस मौज पे होगा। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होता है, पीबीएल लिंक्स, अगर अच्छे अंदाज से किया जाए तो आज भी बहुत तगड़ी चीज है। बस गूगल इसको पकड़ लेती है, तो हम इसको छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे जरा इस्तेमाल करें, ऐसे अंदाज से बिल्ड करें, गूगल ना पकड़े इसे। इसमें एक फनकार आदमी बड़ा मशहूर है, उसका नाम है मैट डिगीटी। डिगीटी मार्केटिंग के नाम से, DIGGITY, डिगीटी मार्केटिंग के नाम से उसकी वेबसाइट है। उसने ये काम खैर छोड़ दिया, नए काम बड़े कर चुका है। ये यंग सा है, अमेरिकन था, है वैसे थाईलैंड से, और ये कॉन्फ्रेंस करवाता है, अभी उसकी नवंबर में कॉन्फ्रेंस है। ये बंदा मशहूर है कि इसने पीबीएल नेटवर्क बना रखे हैं इतने बड़े, और गूगल इसको पकड़ नहीं सकी। वैसे ना, पैसे कमाने पे यकीन, दोबारा बताऊं मैं एक, थोड़ा सा रस्ते में कहीं बात आ गई थी जहन में, बताऊं। पीबीएन की बात थी इसलिए मुझे जहन में आया कि मैं कर ही दूं बात। आज से ना 5 साल पहले मैं गुजरावाला गया, मेरी वाइफ जो है ना वो खाती है गोलगप्पे। तो मैं अब अक्सर टाइम तो दे नहीं पाता, लेकिन कभी कभी होता है जब उनको गिला होता है ना कि टाइम नहीं देते, तो क्या करते हैं फिर, मैं कभी ऐसी बातें मान लेता हूँ उनकी, जो बातें वैसे आमतौर मानने वाली नहीं होती। वो कहते हैं गुजरावाला जाके मुझे ना खिलाएं गोलगप्पे। तो हमारी यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने कहा नाराज तो नहीं करना, मैं उनको ले गया साथ में, यहाँ लाहौर से। वहां जाके ना गोलगप्पे के वाले के पास दुकानें थी कहीं, ये कपड़ों वाली, लेडीज गारमेंट्स की। तो उन दिनों मेरे जो साला साहब हैं बड़े, उनकी शादी थी, तो शॉपिंग जारी थी। तो बेगम ने कहा क्यों ना हम विंडो शॉपिंग करें, यहाँ से पसंद आ की चीज ले लेंगे। मैंने मना किया, टू दी पॉइंट काम करें, गोलगप्पे खाएं, चलें वापस। तो कहती नहीं, थोड़ी देर बस। वो खैर यहाँ पे ना दुकान में घुस गई और शॉपिंग करना शुरू हुई। 9 साढ़े 9 का टाइम था, और दुकानदार का रवैया था बड़ा ही अजीब सा। कहते बाजी मैंने डिस्काउंट नहीं करनी है, बाजी थक गया मैं आना, ऐसे कहता था वो। और बेगम मेरी वो बार बार डिस्काउंट की बातें उससे, ये इतने के पैसे क्यों लगाए तुमने, फलां क्यों किया है, ऐसे चल रहा था। वो बंदा ना थका के बाहर आ गया, कहते मुझसे नहीं वैसे होती। हुआ क्या कि उसके जो थे ना मुलाजम, वो डील करना शुरू हो गए। तो मैं बाहर ना खड़ा था, मैं बाहर निकला कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। तो हुआ क्या कि बाहर वो बंदा आया, मैंने इस बंदे से बड़ी प्यार से बात की। मैंने कहा दोस्त, अपने जो होता है ना दुकान पे ग्राहकों से ना हमेशा स्माइल से बात करनी चाहिए। आपने थोड़ा सा इरिटेट आप हुए हो। चाइनीज कहते हैं कि अगर आप स्माइल नहीं कर सकते, दुकान मत खोलें। वो कहते हैं भाई आप सच कहते हो, लेकिन हम थक गए हैं, पूरा दिन ना हमें खवातीन से बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो बार बार रेट ऊपर नीचे करते करते बड़ा बस मसला होता है। तो अब शाम का टाइम था, मैं थका हुआ था। मेरा जो दूसरा काम है ना ऑनलाइन, जो मेरा काम, मैं उसमें नहीं करता, मैं अपने खंदा पेशानी से पेश आता हूँ। मैंने कोई तेरा कौन सा ऑनलाइन काम। वो कहता है बस आपको नहीं पता, वो ना हम लोग काम करते हैं, वो होते हैं पीबीएंस, ये सेल करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, पीबीएन सेल करते हो, क्या करते हो। कहते हैं मेरे पास ना पीबीएंस हैं 400 450,
और ये मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ। इसकी मार्केटें होती हैं, हमने ढूंढी हुई हैं, लेकिन आपको मैं बस समझ नहीं पाओगे तो बताऊं कि समझ लो ऐसी कोई चीज़ है जो फिजिकल नहीं मिलती, लेकिन ऑनलाइन बस सेल होती है, तो वो हमारी डिमांड काफ़ी है। गूगल में लोग ना मार्केटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसने मोटे मोटे अल्फाज में बता दिया, उसे नहीं पता मैं कौन हूँ। मैंने उसे कहा कि अच्छा, आपने कैसे काम सीखा? कहता मैंने नहीं काम सीखा, मेरे दो जुड़वा बच्चे हैं 15 साल के, ये वो करते हैं काम। चूंकि उनके अकाउंट्स नहीं है तो बैंक अकाउंट्स वगैरह मैंने फिर जिम्मेदारी ली खुद से, तो ट्रांजेक्शन मैं करता हूँ। मार्केटिंग ये बनाया भी उन्होंने हैं बच्चों ने, और सेल भी वही करते हैं। कहता है रोजाना का मैं 50,000 रुपये में कमाता हूँ, तो इसलिए मेरी दुकान तो मुझे कुछ नहीं देती। कहते हैं मुझे अक्सर कहा होता है ये नहीं 15-20 लाख आता है इसे। अब उससे मेरा कॉन्टैक्ट एक्सचेंज हुआ, मैंने उसे तार करवाया अपना कि भाई तू जो कह रहा है मैं जानता हूँ, तो इंशाल्लाह मिलके भी कुछ कर सकते हैं काम, मैं तुझसे शायद लिंक्स लगाऊंगा। मैं हैरान परेशान था कि उस इलाके में भी बंदा बैठ के काम कर रहा था, उसके बच्चे थे 15 ईयर्स के। इन बच्चों ने किसी मॉडर्न स्कूल में पढ़ते थे, उन मॉडर्न स्कूलों में किसी आईटी वाले का बच्चा पढ़ता था। तो ये बच्चे उनके दोस्त थे, इन्होंने आइडिया सुने और सुन के रिसर्च की और काम करना शुरू कर दिया। फिर बाप से जब अप्रूवल लिया तो बाप समझा नहीं पहले। जब बाप को इन्होंने थोड़ा सा काम करके दिखाया तो बाप का एतमाद बढ़ा, तो इन्वेस्टमेंट की उसने। 450 वेबसाइट्स है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, 450 वेबसाइट्स। आप अभी एक बनाने लगे हैं, उनके नेटवर्क में थी जो बना के बैठे थे और इस पे लिंक सेल करते थे। ये गेस्ट ब्लॉगिंग की तरह ही काम चलता है, लेकिन इसमें बस होता है कि मकसद सिर्फ इसका एक ही होता है कि किसी की साइट रैंक करनी या लिंक सेल करनी, सिंपल। इनको हम कहते हैं प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। तो ये थोड़े लो क्वालिटी होते हैं। आपको बताएंगे ये कैसे बनते हैं, इनको अच्छे अंदाज से बनाने के लिए क्या करना चाहिए, गूगल की आंखों से छुपाना कैसे चाहिए क्योंकि इसे शर्म आती है, और इसके साथ ही इससे पैसे कैसे कमाना चाहिए। अगर आप में से लोग ये प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाना चाहें तो उनके साथ मिला के आपकी साइटों को रैंक कैसे करना चाहिए, ये सारे इसके मौजूद होंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी एक स्किल है, सिर्फ आप हासिल करके ही काम कर सकते हैं। टेक्निकल एसईओ की बात इसमें होगी कि आपकी साइट का ऑर्डर किया जाए, इसमें जो ऐसे इश्यूज हैं जो टेक्निकल हैं, जो प्रोग्रामर्स ठीक करते हैं मोस्टली, हम हतल इम्कान कोशिश करेंगे सारे उनको खुद ठीक करेंगे। इंस्टॉलिंग रैंक मैथ प्लगइन है, जो कि रैंक मैथ प्लगइन थोड़ी एसईओ हमारी ऑन पे जो टेक्निकल बेटर कर देगा। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, साइट की स्पीड इंप्रूव करनी है ताकि गूगल इसको पसंद करे। जो वेबसाइट स्लो होती हैं गूगल और रीडर्स उसे पसंद नहीं करते। एक रिसर्च है कि जिसकी स्पीड स्लो हो ना, 2 सेकंड से ज्यादा हो, वो तकरीबन 300 गुना लॉस करता है। 300 गुना नहीं, सॉरी 3 गुना, यानी 300% लॉस करता है अपना। ये पूरी रिसर्च है। तो हाई स्पीड साइट्स ज्यादा बेटर वर्क करती हैं। तो साइट की स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है ये इसमें है। एडवांस टेक्निकल स्किल्स इसमें है, जिसमें आप और डिटेल में जाके गूगल को फलां चीज समझाना है तो कैसे समझाओगे कि भाई मैं अच्छा बंदा हूँ, मेरा ब्लॉग अच्छा है, ये कैसे समझाना है, ये इसमें शामिल है। एनालिटिक्स है, जिसमें हम सीखेंगे, गूगल का ही अपना टूल है फ्री में, जो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि आपकी साइट की टोटल ट्रैफिक कितनी है, चाहे वो सर्च इंजन से आती है, चाहे सोशल मीडिया से आती है, चाहे डायरेक्ट लोग आपका नाम याद रखते हैं पुट करते हैं, चाहे आपने ऐड चलाए कहीं से भी, तो सारी ट्रैफिक कितनी है। और इसके साथ होगा आपका साथ में गूगल सर्च कंसोल। इसी के अंदर सर्च कंसोल में हम सीखेंगे कि आपने सिर्फ गूगल के टूल के थ्रू ही ट्रैक करना है ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी थी, सर्च से कितनी आई थी। गूगल सर्च से वो राइट जगह है जहाँ पे सिर्फ गूगल सर्च से ट्रैफिक आती है, वो नजर आती है। उसको मेजर कैसे करना है, उस पर नतज देख के अपनी स्ट्रेटजी नई कैसे बिल्ड करनी है, इसको इम्प्रूव कैसे करना है। नेक्स्ट इसमें आएगा आपका एसई ऑडिट। गुज़िश्ता चंद दिनों से कई लोगों की वेबसाइट से मुतासर हो चुकी हैं, इनकी ट्रैफिक आ रही थी और ये साइटें इनके नीचे गिरी हैं। अगर ऐसा आपकी या क्लाइंट की साइट के साथ हो जाए तो आपने किन किन अंदाज से साइट को चेक करना है कि मुझसे क्या गलती हुई, ये साइट का ऑडिट कहलाता है। साइट के ऑडिट में हम थोड़ी सी बात कंटेंट ऑडिट की भी करेंगे कि कई बार आपको कंटेंट ऑडिट करना पड़ता है। रिसेंट जो साइटें डाउन हुई हैं लोगों की, इनमें कंटेंट का मसला आया है।
अगर कंटेंट का हम ऑडिट करें, दोबारा कंटेंट थोड़ा बेटर कर दें, तो साइटें चल जाएंगी। तो ऑडिट करना भी सिखाया जाएगा। नेक्स्ट होगा, आपने इसमें एडसेंस से पैसे कैसे कमाने हैं, ये मौजूद इसमें शामिल है। अफिलिएट मार्केटिंग से कैसे कमाने हैं, शामिल है। स्पॉन्सर कंटेंट सेल करके कैसे कमाने हैं, ये शामिल है। फाइनल पे आपकी जाकी होगी प्रेजेंटेशन, और इंशाल्लाह आपके हम लोग छोटी मोटी करेंगे टी पार्टी, और साथ में डिस्कस करेंगे आपके जो गोल्स नेक्स्ट वाले, और साथ में देखेंगे जो आपने करंटली काम किया है वो कैसे किया है, कितना किया है, कहाँ तक पहुंचे। आप मुझे बताइएगा, कल अगर हम डोमेन होस्टिंग में बातचीत करें और परसों तक बुक करनी होगी, आप कर लीजिएगा। चलें, गुड हो गया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह खैर करे और काम सबकी चले। हमारी नीयत पॉजिटिव है, आपकी पॉजिटिव है। कोशिश इंशाल्लाह बहुत बहुत शदीद करेंगे, इंशाल्लाह काम चल जाएगा। दोस्तों, इस वेबसाइट पे जो अखराजात का तखमीना, अगर आप नहीं जानते, ये तकरीबन $1000 के पास खर्चा आता है इसका 3 से 6 माह के अंदर, जो कि ₹3.25 लाख बनता है। इसमें से तकरीबन 50% खर्चा आपका बच जाएगा अगर आपने कंटेंट राइटिंग खुद से की। हम आपको इसमें कंटेंट राइटिंग भी कुछ बताएंगे कैसे करनी है। फुल फोकस नहीं है लेकिन करवाएंगे। आप अगर इंग्लिश में लिखना पढ़ना जानते हैं कुछ, तो हम आपको कंटेंट राइटिंग की टिप्स देंगे, आप खुद से करें। आधा खर्चा आपका बच जाएगा। और प्लस साथ में चैट जीपीटी से कैसे काम करना है, उसको भी पार्शली इस्तेमाल करेंगे साथ में, और इंशाल्लाह उससे भी कंटेंट करके अपने खर्चे बचाएंगे। फिर आपके बाकी 50% है खर्चे, जिनमें से तकरीबन 10% के करीब खर्चे आपके होते हैं वेब डिजाइनिंग के। बाकी 50% में से वेब डिजाइनिंग आप खुद से सीख रहे हैं, इसी में आपको कहीं बाहर से नहीं करवाना पड़ेगा, आपके खर्चे बच जाएंगे। ठीक है जी। कीवर्ड रिसर्च आप खुद आती है, खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपको जो करना पड़ेगा ना असल में खर्चा, वो दो किस्म के खर्चे हैं जो करने पड़ सकते थे, और आप इनमें से एक को बचा चुके हैं। नंबर 1 था कंटेंट वाला, नंबर 2 है बैकलिंक्स बिल्ड करने वाला। बैकलिंक्स बिल्ड करने में कई जगहों पे खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। हम फिर भी आपको चीजें इसकी सिखाएंगे कि आपने ये खुद से काम कैसे करना है। अगर किसी दोस्त की मजबूरी हो कि वो ये खर्चा ना कर सके, तो फिर वो दोस्त वैसे खुद से काम कर सकता है ताकि खर्चा बचा सके। और इस तरह से आपका खर्चा सिर्फ डोमेन होस्टिंग का होगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बैकलिंक्स बिल्ड करने के टाइम पे आधे बैकलिंक्स बिल्ड कीजिए, आधे कहीं मैं आपको बताऊंगा नेट से कुछ चंद जगह जहां से बाय कर लीजिए, मैं बाय करता हूँ। आपको बताऊंगा कहाँ से मैं बाय करता हूँ, उनसे बाय करके वो करवा लीजिए। इस तरह से कुछ मिक्सअप करेंगे जहाँ पे खर्चा कम से कम हो, और ये किस्तों में होगा खर्चा, यकमुश्त नहीं होगा। अगर आपने मैक्सिमम काम सारा कर लिया खुद सब कुछ, तो सिर्फ डोमेन होस्टिंग की कॉस्ट है जो 9,000 रुपये आपको पड़ेगी 1 साल की, जो अभी डिस्काउंट चल रही है इसकी होस्टिंगर की। और ये हैरानकुन डिस्काउंट है उनकी, जो मेरी समझ से बेहतर है, बहरहाल दे रहे हैं वो। अगर आपने कुछ पार्शली काम करवाया, तो कुछ गैस पोस्टों पे आपको खर्च करने पड़ेंगे पैसे। हम आपकी उसके लिए भी रास्ते आसान करेंगे कि पाकिस्तान में आपको और लोगों से कनेक्ट करवा देंगे जिनसे आपको रुपीज में सस्ती गैस पोस्ट मिल जाए, तो आप वो लगवा लीजिएगा। ठीक है ना। तो बाकी बैकलिंग्स आपको सिखाएंगे आपने कैसे करने हैं। कुछ बिल्कुल जूनियर बैकलिंग जहाँ मशीन वर्क होता है, वहां बताएंगे कि फाइवर से फलांची बाय कर लो, जल्दी काम करवा लो कुछ पैसे देके, ऐसे की चीजें। फिर भी करना चाहेंगे आप खुद से, हम सिखा रहे हैं। इस कोर्स में ये सारे स्किल्स शामिल हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिजनेस के हवाले से आपको क्या सोचना चाहिए। मैं उस काम को कभी भी काम नहीं समझता, और ना बाहर गोरे समझते हैं, पाकिस्तान में सारे समझते हैं। वो समझते हैं कि हम काम सारे खुद करें, इस काम को आप रिपीटेबल नहीं कर सकते। जिस काम को करने वाले, उसके पार्ट्स में करने वाले लोग, मजदूर आपको मिल जाएं, इस काम को रिपीटेबल कर सकते हैं आप। पहली साइट है, ठीक है, आप अकेले काम कर लीजिए। लेकिन अगर अगर आपने 10 साइटें बनानी होंगी, आपको राइट पर्सन चाहिए, तो ये काम कर ले, ये काम कर ले, ये काम कर ले, उनको काम दें बस। पैसे इन्वेस्ट करें, अपनी स्ट्रेटजी लीडरशिप लें, और ये पैटी किस्म के जो इश्यूज हैं इन पे खुद ना काम करें। ये फिलासफी होती है हमारी। तो आप पहली बार चाहेंगे जो मर्जी फिलासफी कीजिएगा। हमारी ख्वाहिश है कि आपके कम खर्चों में अच्छा काम चले और बाद में पैसे कमाएं। जब पैसे कमाएंगे कुछ और इंशाल्लाह बड़ा सिखाएंगे। दोस्तों, ये शीट जो है आपके ये फोल्डर में शेयर कर दी गई है।
फोल्डर आपका आज आपसे शेयर हो जाएगा और सब दोस्तों को वहां पे शामिल कर दिया जाएगा। उसमें आपको ये शीट मिलेगी और आइंदा जो भी आपके लेक्चर्स होंगे एसईओ के, जो रिकॉर्डिंग आज भी जारी है वहां जाएगा। लेक्चर नंबर 1 आगे टॉपिक लिखा होगा, वीडियो इसकी मौजूद होगी। अगर किसी लेक्चर के अंदर हम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं तो कुछ वहां पे हम दिखा रहे होंगे और कुछ आपको हम लोग किसी शीट में डाल के दे देंगे, फलां जा क्लिक करो, फलां चीज ये लो, यहाँ से वैकेंसी पे करो, ऐसे कुछ रिसोर्सेज साथ में होंगे ताकि आपकी लाइफ आसान हो। अब शुरू करते हैं सवालात। तो जो दो सवालात करने चाहते हैं, वेलकम। सबसे पहले आगाज करते हैं हमारे ऑनलाइन दोस्तों से कि जो ये दो सवाल करना चाहे। सईद दानिश अतीक हैं। जी सईद दानिश अतीक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर दानिश। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अरे सर, मेरी सबसे पहले तो सर अप्रिशिएट करूँगा आपके इस वर्क को बहुत ज़्यादा कि मैं मास्टर कर रहा हूँ यहाँ से सर यूके में डिजिटल मार्केटिंग में ही। तो ये जो कुछ आपने बताया सारा कुछ पढ़ा और मैं मुझे कोई 6-7 महीने हो गए, इतना परेशान हूँ सर कि ये सारा थ्योरेटिकल मुझे पता है लेकिन करना कैसे है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो अल्लाह आपको मज़ीद बरकतें दे, आपने सारे मसले हल किए। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है, हमें अपने वर्क को एक शो करवाना है कि हम हेल्प लेनी है, तो वो कोई ग्रुप होगा या क्योंकि अभी जो व्हाट्सएप का वहाँ पे सिर्फ एडमिन ही कर सकते हैं एक्सेस, तो वो कोई फेसबुक का ग्रुप बनेगा या कुछ क्या होगा वो प्लीज़ बता दीजिए। जी जी, इसकी सपोर्ट के लिए ना हम लोग करेंगे एक स्लैक ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में ना स्पैम बहुत हो रहा होता है क्लास में। जब क्लास में हम अलाउ करते हैं ना कि एक स्टूडेंट सारी बातचीत कर सकें, फिर वो ऐसे ऐसे मैसेज कर रहे थे, घर बताया क्या था, खाना क्या था। तो हम लोगों की डिस्टर्ब होती है, प्लस बाकी लोगों की होती है। हम इसलिए स्लैक ग्रुप करेंगे जहाँ पे आप चैट कर सकेंगे, हमारी सपोर्ट भी वहाँ पे होगी स्लैक पे, और साथ में ही आप वहाँ पे ही दूसरे लोगों से बातचीत कर सकेंगे। इसकी सपोर्ट इंशाल्लाह जारी रहेगी। जी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बैंक अकाउंट जो चाहिए पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन। पहली बात तो जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स हैं, अगर आपने लोकल बिजनेस में अगर आना होगा, यानी लोकल जो फ्रीलांसर्स हैं उनको कैश प्रोसेस हल करनी होंगी। पाकिस्तानी काफ़ी है, जैज कैश, इजी पैसा भी काफ़ी है, जो कोई बैंक अकाउंट। अगर आपने ऑनलाइन करना होगा तो आपको चाहिए होगा पियोनियर। पियोनियर इंशाल्लाह बताएंगे, आप बना लीजिए। दूसरा ये, हाँ जी, वाइज भी ठीक है, वाइज गुड है, वाइज गुड है, ये तो है। लेकिन वाइज जो है उसकी फीस कम है, वो इस हवाले से ठीक है। अच्छा, चलें ये भी इंशाल्लाह बातचीत कर लेंगे क्या अपडेट्स हैं और कौन सा बेटर है, लेकिन दोनों बता देंगे, वाइज भी और ये भी। बाकी कभी आपको पेपाल पे पैसे लेने पड़ते हैं तो आपको बता देंगे किसके थ्रू ले लें। वैसे आपकी क्लास में भी ना कई ऐसे शागिर्द होते हैं जो किसी दूसरे कंट्री में हैं, अगर वो भी सपोर्ट करना चाहिए, आपकी नेटवर्किंग हो तो पेपाल से पैसे उनसे भी करवा सकते हैं ट्रांसफर, ऐसे दोस्ताना माहौल के अंदर भी। जी किसी और दोस्त का सवाल, अमर अली, आपने पहले शुरू में ही हाथ हाथ उठाया था, और हाथ उठाना अच्छी बात नहीं होती किसी पे, तो जी जी, कंटेंट की बात की गई है कि कंटेंट अगर फर्ज किया हम कहीं से मैनेज करें तो क्या प्रूव करने के लिए कोई टीम होगी। हम लोग आपको ना कंटेंट को जज करने की सलाहियतें देंगे, ये चेक लिस्ट देंगे साथ में कि ये फलां फलां चीजें आपने चेक करनी है कंटेंट में। अगर ये चीजें ठीक हैं तो कंटेंट गुड है, अगर चीजें ठीक नहीं है कंटेंट गुड नहीं है। तो ऐसा हम करेंगे, चेकलिस्ट देंगे जिसमें पूरी वो चीजें जो चाहिए आप उनको मैच कर लीजिए। तो ये खुद से ही करना पड़ेगा, हमारी टीम जो है ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि टीम्स तो हमारी बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व होती हैं। और अगर हमारी टीम्स ने काम किया तो फिर वो तो पहले से सीखी हुई हैं, आप सीख नहीं पाएंगे। बहुत सस्ती पड़ती है वो, मुझे तो बड़ी पसंद आई उनकी डील। और यकीन कीजिए मैं 2007 से लेकर होस्टिंग बेच रहा हूँ खुद से, तो मुझे समझ नहीं आई इन्होंने कैसे अफोर्ड किया है। जो इनकी 4 साल की है ना होस्टिंग, जबरदस्त पैकेज है इनका, बहुत अच्छा है। यस, अफोर्ड करते हैं ले लीजिए, 4 साल का मिलेगा आपको $104 के पास। पाकिस्तानी बनता है शायद 25,000 28,000 बनेगा।
हाँ जी, उसमें उसमें 1 साल का डोमेन है। होस्टिंगर के 4 साल के पैकेज में 1 साल का डोमेन फ्री है, और बाकी 3 साल आपको डोमेन पे करना पड़ना है, होस्टिंग चलती रहेगी। और ये सच बता रहा हूँ कि ये डोमेन वगैरह बाकी भी बड़ा सस्ता पड़ा है इधर। यानी कि $32 में ना आपको किसी सस्ती जगह से डोमेन मिलता है $12 में। तो 12 तो इसके गए, बाकी $20 में साल की होस्टिंग कैसे दे रहे हैं कोई पता नहीं है। हम लोग $40 से नीचे दे नहीं पा रहे। हमने जहाँ से बाय की हुई है आगे से सर्विस वगैरह, लेकिन वो कर रहे हैं। तो बाकी आपको जैसे ही इसमें पसंद होगा कर लीजिएगा इंशाल्लाह। जी माइक्रोसॉफ्ट, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है। मैंने थोड़ा बहुत सा गेस्ट पोस्टिंग की हुई है, बस क्लाइंट में फंसी हुई हूँ। 2-3 महीने से आपका ऑनलाइन कोर्स किया था GBOB का यूट्यूब से, तो वहाँ से ही मैंने अपने सारा सिस्टम किया हुआ। बट मेरे लिए कंप्यूटर ऑन करना ऑफ करना एक नया एक्सपीरियंस है। मैंने 3 मंथ्स पहले कंप्यूटर ऑन करने से काम शुरू किया है, और अभी मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया कि चलो कर लो, ये वाला कोर्स जो आया है ये कर लो। बस मैं सिर्फ क्लाइंट्स में फंसी हुई हूँ, और अब मैंने हिम्मत करके यहाँ पर दोबारा एडमिशन लिया है कि यहाँ से कुछ आए। तो मैं आपका बिल्कुल न्यू और ब्लाइंड स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं कर पाऊंगी सर? तो पहली बात यह है कि आपके ना इस क्लास के ग्रुप के अंदर ना कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो पहले से कमाल के ऑर्डर ले रहे हैं और काम शुरू कर रहे हैं, जीबीबी के अंदर काम कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपने उनका जीना हराम कर देना है, ठीक है ना। तो अगर आपने उनसे खुद से अगर दोस्ती की और उनसे लर्न करने के लिए, अगर वो भी चाहते हुए, जो कि वो चाहते हैं उनका टाइम खराब ना किया जाए, लेकिन मदद करना चाहते हैं, आपको काफी सारी टिप्स ना क्लासों के अंदर से मिल जाएंगी। ठीक है, इस क्लास में हमारे पुराने शागिर्द भी हैं जो जीबीबी में काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने एक यकीन रखना है कि जितनी हमने स्टोरीज की थी ये सब की सब सच थी। हमने कोई झूठ नहीं बोला इसमें। तो उसमें अगर इतने कमजोर लोग भी काम कर सकते हैं, तो फिर ये तो सवाल करना नहीं चाहिए क्या मैं कर सकती हूँ, आप ये कीजिए मैं कैसे कर सकती हूँ। ये इंशाल्लाह आप कर लेंगी। बस कैसे करेंगी हम सिखा रहे हैं। ठीक है ना, इंशाल्लाह कोई सर। बात नहीं। सर वैसे भी मैं हाउस वाइफ हूँ, तो टाइम बहुत कम दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं। सबसे छोटा जो है वो 2 साल का है, तो मुझे बहुत कम टाइम होता है। तो इसीलिए मैं क्लाइंट्स में ज्यादा फंसी हुई हूँ कि वहां तो 100 लाजमी आपने करनी है ना, एट अ टाइम आपने 100 लाजमी ईमेल करनी है। और उस वो मेरी 2-3 से ऊपर होती नहीं है डेली। हम्म। चले इंशाल्लाह। अल्लाह करम करे। माजिद रहमान के 5 बच्चे थे, अगर तो यही है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी कि उनके जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी, वहाँ ज्यादा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स इंशाल्लाह आज नहीं कल कर लेंगे। आपने अच्छा। चूंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल लेट सीखा है, मुमकिन है शायद थोड़ा सा लेट हो, लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगी। बस पीछे नहीं मुड़ना आपने। जी सर, बिल्कुल। अब थैंक यू पत्थर से सर। हो जाएंगे। सही, थैंक यू चलें। सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी सैयद दानिश, आपने दोबारा से किया था हैंड रेज, तो बताइएगा। जी सर, वो मैं पूछना भूल गया। मैंने ना होस्टिंगर से ऑलरेडी शाम सरवर साहब ने जो डिस्काउंटर वाला था ना, तो वो बाई की हुई है ऑलरेडी, और एक्स्ट्रा थीम भी की हुई है। तो अब मैं क्या नई बाई करूं या क्या करूं, मुझे भी इसका बता दें प्लीज। तो पहले से बाय की है, ठीक है, ये चलेगी। सर लेकिन मैं जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ताकि अगर मैं कल ये सर्विस भी सेल करना चाहूँ कि डोमेन बाई करना, उसकी थीम बाई करना सारा, तो वो जीरो से फिर मुझे नहीं आएगा ना। क्या कहते ठीक है, हैं? अगर आपकी मर्जी होगी कर सकते हैं। लेकिन देखिए पहले जैसे आपने बाय की थी वो तरीका भी इसमें ठीक है, और वो साइट आपकी काबिल इस्तेमाल है। और अगर आप नई साइट ही बुक करना चाहते हैं तो कुछ लर्न करने के लिए ये कर सकते हैं आप साथ में। जी सर, उन्होंने ना वो सारा कुछ उन्होंने करके दिया था, कैसे करना है। उन्होंने लोगो तक इवन डिजाइन करके दिया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए चलें, इस मुझे बार कुछ पता पता क्या नहीं होगा, कैसे करना है। इस बार फिर आप खुद कीजिएगा। तो वो खुद करेंगे इंशाल्लाह, आपको पूरा प्रोसेस में दिखाएंगे कैसे आपने कहाँ कहाँ पे क्या करना है, डोमेन बुक होगा, इनकी सेटिंग कैसे करते हैं, A to Z है इसमें। ठीक है इंशाल्लाह। जी बेटे सर, थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। एक होस्टिंग में हम लोग अगर होस्टिंगर से लेंगे ना, तो इनके सबसे छोटे पैकेज में 100 साइटें बना सकते हैं। तो आप चाहें तो उसी में कल को मल्टीपल वेबसाइट्स बनाते कर सकते हैं। तो चलिए मैं कल बाय करने सिखाऊंगा ना, आप बाय कर सकेंगे इंशाल्लाह।
नहीं, हमारी पेमेंट नहीं है, ये होस्टिंगर की है और ऑनलाइन ही है। आपके पास ना कार्ड चाहिए, कोई किसी बैंक का कार्ड जो ऑनलाइन चलता हो। तो आजकल अक्सरियती बैंक के कार्ड ऑनलाइन चलते हैं, आप उनसे बाय कर सकेंगे। बैंक अकाउंट अगर खाली अगर हो और कार्ड ना हो, तब भी ना वर्चुअल अकाउंट्स, वर्चुअल इनके कार्ड भी होते हैं, वो इनकी ऐप के अंदर आ रहे होते हैं। तो खाली वो कार्ड भी बना के बाय कर सकती हैं। प्लस आप किसी और बड़े का घर में से वो लेके ना एटीएम कार्ड वगैरह, उनके मेरे ख्याल में ऑनलाइन नहीं इस्तेमाल होते। वो लोकल पाकिस्तान में ना कुछ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं जो ऑनलाइन बाय करने के लिए नहीं होते। अच्छा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बल्कि मुझे वो इनकी टीम ने मुझे राब्ता किया था आज से 15-20 दिन पहले और कहा था जैज कैश इनका आ रहा है, अगर पाकिस्तानी ड्रेस पे जा करेंगे जैज कैश से बाय कर सकती है। ये वाकई सच है, इनकी टीम मुझे बता रही थी। मुझे भी कह रहे थे वीडियो कर दें, कहते हैं हमने नया फीचर डाला है आपके लिए, आपने वीडियो नहीं की। मैंने कहा अच्छा। हाँ जी, होस्टिंग डॉट पीके पे, यस यस वहां पे है। जी आमर अली, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक आमर, आप सुनाए कैसे हैं? सर माशाल्लाह आप क्यूट लग रहे हैं। यार बात होता क्या, आपका शुक्रिया। तो मुझे जिससे मेरी बेगम कहेगी ना, मैं उससे खुश होऊंगा। ठीक है। सर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर रहा है और आपके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैं लर्न कर रहा हूँ खुद भी, और काफ़ी चीज़ों का मुझे पता है ऑलरेडी। चले इंशाल्लाह, तो हमारा तो काम है, जो हमें पता हो ना हम शेयर करें। पर हम ना हरफे आखिर नहीं है। इल्म में ना हरफे सर आखिर फिर हो जाता है। सर ये जी जो जी। कोड कैनियन पे एक नई सब्सक्रिप्शन आई है इन्वेंटो मार्केट में, कि $16 में आप मिलियंस ऑफ थिंग्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ थीम्स वगैरह वो काम की है। इसमें ना वो थीम्स भी जो आते हैं जरा हल्के फुल्के, यानी घटिया से जो सेल नहीं होते। तो लेकिन थीम्स फिर भी होती हैं। मेरा ख्याल है आपको थीम बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। आप फ्री थीम के साथ काम कर सकेंगे अच्छे वाला। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी थीम बाय करने की, ये खर्चा ना कीजिए। तो अगर जरूरत पड़े, फर्ज किया कभी कोई थीम चेंज करने की, तो फिर कोई थीम मैं बता दूंगा कौन सा थीम है जो आपको सूट करता है। मेरे ख्याल में जो एस्ट्रा थीम है, ये अगर इसके एडवांस जो इसका है ना फीचर्स की बाय की जाए ज्यादा बेटर है। तो ये स्पीड वाला है थीम, मैं हर साइड पे इसे इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, इसलिए कि स्पीड भी इसकी अच्छी इंप्रूव्ड है और बाकी भी चीजें। तो जो थीम्स है बाकी इन पे कोड कैनन वगैरह पे, थीम फॉरेस्ट वगैरह पे, इनमें फीचर ज्यादा होते हैं और शायद आपने कई फीचर इस्तेमाल भी ना करने हो, और वो फीचर स्पीड खाते हैं। तो आपको ऐसे जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे अगर लेना चाहें तो ये आपके ना एलिमेंट्स जो है इनके आते हैं, उनका अकाउंट आता है इन्वेटो एलिमेंट्स के नाम से। वो आपको जैसे जहां से मिलता है ना, ये HRE वगैरह ग्रुप बाय मिलता है, वहां से मिल जाएगा। उनके अंदर कुछ थीम, कुछ फोटोज, कुछ और ऐसी चीजें आती हैं। चलें जी, शुक्रिया सर। चलें, थैंक यू सो मच। जी प्रिंस, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, जी मोस्ट प्रिंस। वेलकम अदर गुरु में। लास्ट रिव्यू भी में था, मैं से बात जी, की थी मैंने, शायद आपको याद हो। मुझे अच्छा, अर्ज आपकी ये आवाज नाम से याद है। बड़ी मेहरबानी आपकी। सर, एक तो रिक्वेस्ट ये थी कि आज ही मुझे डिजाइन वैली से मैंने जो अपनी वो बनवाई थी वेबसाइट, वो मुझे आज हैंड ओवर हुई है सर, एरो स्पार्क हम्म के नाम से। ठीक सर। दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है, जीरो से सीखना ज्यादा बेहतर हो, तो मुझे उन्होंने बना के दे दी, मेरे सामने आ गई, मैंने देख ली भाई ये चीज है। अब उसको कैसे अपलोड करना है, तो ये जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन किया ग्रुप को। ठीक है। हम्म। दूसरी बात मुझे आपसे ये पूछनी थी कि जैसे आपने कहा कि डोमेन बाय करना है, तो 3 महीने का ये हमारा कोर्स है टोटल, तो इसमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई ये बता सकते हैं कि कितने एक्सपेंडिचर आएंगे और क्या क्या हमें परचेज करना पड़ेगा, तो हम थोड़ी सी इस हवाले से भी तैयारी कर ले कि भाई इतना जाहिर सी बात है कि खर्च करने के बगैर तो काम होगा नहीं। जी जी। थोड़ा सा इसके पहली लिए मैं बात है कि आपसे। अभी मैंने ना कुछ देर पहले मैंने इसका जी बताया कितना खर्चा इसका आएगा। जी और खर्चा जो है इसकी तफसील बताइए कि कहाँ कहाँ पे खर्चा होगा, ये रिकॉर्डिंग भी जारी है। अगर जी फर्ज सर। किया आपने मिस कर दिया तो आपको ना तकरीबन 1 घंटे के बाद ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो जी वहां सर। पे इसको ना आप कर सकते हैं, खर्चे का बस ये तयन कर सकते हैं।
जी सर। तो हम इंशाल्लाह प्लान भी इसका करके देंगे साथ में, कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा इसका पॉसिबल है, प्लान कर देंगे तो साथ ये में। मैं वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा वो ब्रेक हो गया मेरा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग में है, कोई मसला नहीं। बड़ी चलें, मेहरबानी, थैंक थैंक यू सो मच। जी किरण, आप बताइएगा, इसके बाद सब दोस्तों की बारी जो ऑफलाइन बैठे हैं, ताकि हम सवाल कर सकें, और मैं शेयर करूँगा सवाल यहाँ पे, ताकि जो दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं उनको पता चले क्या सवाल किया गया था और जवाब क्या था। जी अस्सलाम किरण। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, जबरदस्त। जी सर, आई एम ऑल्सो डूइंग अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। मैं स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ काम करती हूँ, बट ये भी मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है काम। और सर, मैंने आपसे पूछना था कि एक डोमेन अगर हम बाय करते हैं तो उसके अंदर कितनी वेबसाइट्स बना सकते हैं? डोमेन जो है वेबसाइट का नाम होता है असल में, तो वो तो एक ही साइट का नाम है, लेकिन साथ में जो होस्टिंग बुक करते हैं, अगर आप होस्टिंगर से सबसे छोटा पैकेज लेते हैं तो उसमें आप 100 तक वेबसाइटें बना सकेंगे, सबसे छोटे पैकेज में। इससे होस्टिंगर ऊपर, की सबसे छोटी फाइल? जी जी, होस्टिंगर के सबसे छोटे पैकेज में। अब देखिए कि फर्ज किया आपने और साइट इसमें ऐड करनी हो, तो एक बार आपको डोमेन होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी, बाकी सिर्फ डोमेन बाय करने पड़ेंगे, ऐसा पॉसिबल है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ऑफलाइन जो दोस्त हैं इनके भी सवालात हैं, हम इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, आप परेशान ना होइएगा। इंशाल्लाह कल भी लेक्चर मेरे साथ है आपका, परसों मेरे साथ लेक्चर है, रोजाना हम थोड़ा सा काम सीखेंगे, थोड़ी सी ऐसी बातें करेंगे ताकि आप अपनी सवाल भी पूछ सकें। तो अगर आज आपका जवाब ना अगर दिया जा सके तो इसके लिए माजरत इंशाल्लाह कर लेंगे, मैं कहीं नहीं भागूंगा, और आप भी 3 माह तक हमें पैसे दे के फंसे हुए हैं, ठीक है ना। तो जी दोस्तों, आप में से कोई सवाल किसी दोस्त का, मैं वो सवाल यहाँ रिपीट करता हूँ, और मुमकिन है किसी और दोस्त का सवाल का जवाब मिल जाए साथ में। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी जी। वालेकुम सलाम। लैपटॉप पर किस लेवल का आने चाहिए इस काम के लिए, और सर ये जो होस्टिंग वगैरह हम क्रेडिट कार्ड से बाई कर सकते हैं? जी, 2 सवाल थे। पहला सवाल है कि हम कौन सा लैपटॉप इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स में, किस लेवल तक का, और दूसरा सवाल था कि क्या हम होस्टिंग डोमेन वगैरह क्रेडिट कार्ड से बाय कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड तो सबसे पहले वहां कबूल होता है, वो तो पहली ऑप्शन है, अगर हो तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से आसानी से होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सारे ही ऑनलाइन चलते हैं, और कई क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जिनको आपको बैंक को कॉल करके या ऐप के अंदर से ऑनलाइन के लिए इनेबल करना पड़ता है, वरना सिक्योरिटी के लिए उन्होंने ऑनलाइन परचेज बंद की होती है, आप इसे ऑन कर सकते हैं, तो ये बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैपटॉप, कोई भी ऐसा लैपटॉप जिस लैपटॉप में आप ना इंटरनेट को ब्राउज कर सकें, वेबसाइट्स खोल सकें, वीडियोस देख सकें, और वो इस हालत में हो कि सारे काम कर रहा हो और स्लो ना हो बस, यानी ये सारे काम आपके करते हुए अगर मसला नहीं है उसे, तो ये ठीक है। इसमें हमने ग्राफिक्स का काम बहुत बड़ा नहीं करना, तो जब ग्राफिक्स या वीडियो एडिटिंग में काम करते हैं तब चाहिए ज्यादा स्पेक्स वाला, ज्यादा रैम, ज्यादा सीपीयू वाला सिस्टम चाहिए। इसके लिए कोई सिस्टम चल जाएगा, कम से कम कोर i3 जो आजकल है, जैसे आपके पुराने मॉडलों में, और उनमें जो जनरेशन है आपकी 4, और रैम इसकी 4 GB कम से कम। इससे ऊपर जो जाएंगे तो इंशाल्लाह जो भी होगा चल जाएगा, ठीक है ना। डेबिट कार्ड चलते हैं, कौन सा बैंक है आपका? एमसीबी चलता है, ऑनलाइन चलता है? जी जी, एमसीबी बैंक का डेबिट कार्ड आपका ऑनलाइन चलेगा, मिजान का भी चलता है। किस नाम से? ठीक है, आपने डोमेन पहले से बाय की है, यूजर से कर सकते हैं। बस होता है अगर ऐसा डोमेन हो जिसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल की जा सके तो फिर ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किया हो webdesigningpakistan.com, उस पर आपने हेल्थ की साइट बनानी होगी, ठीक नहीं है, लेकिन फर्ज किया ऐसा नाम हो जिससे किसी और टॉपिक से मुंसलिक कर सकते हैं, तो काबिल इस्तेमाल है, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है जी। क्या चीज? हाँ जी, डॉट पीके से हम बाय करेंगे, डॉट पीके में रुपीज में भी पैसे आएंगे इसके, और प्लस वो
जैज कैश से पेमेंट होगी इसमें। हाँ जी, कोई फर्क नहीं है, रेट से इनके एक है रेट्स का। वो सिर्फ फीसों का फर्क होता है ना इनका। हम्म। अगर जैज कैश से करें तो ठीक है। अच्छा, 7,000 उसका टैक्स है। हाँ? अच्छा, बैंक काट रहा है। अच्छा, ये शायद मसला ना हो, क्योंकि वो फाइलर का मसला शायद हो। अच्छा, कोई हल करवा देंगे आपका, टेंशन ना लें आप इसकी। हम है ना यहाँ पे, हमारे पास ना बैंक अकाउंट से बाहर के भी, जहाँ पे आपके ना हम कर देंगे $30-40 डाल के ना उसमें, तो नए कार्ड बना देंगे जहाँ इस्तेमाल करें मौजूद आए। ऐसा भी पॉसिबल है, उन पे डिस्काउंट मिल जाएगी। $32.59 इसके बनते हैं। तो मैंने आज चेक किए हैं इसके, आज के डिस्काउंट के साथ, और हमारा GBP कोड लगा के 10% डिस्काउंट उस पे थी, तो $32.59। तो ऐसे कुछ इंतजाम इंशाल्लाह हो जाएंगे, बाय कर लेंगे इसको। खाली डोमेन बाय करनी है, कल हम आपको सिखाएंगे खाली डोमेन कहाँ से बाय करनी है। यानी वो नेम चीप से करेंगे, वहाँ सस्ती है, तो मेरे वहाँ अक्सर डोमेन है। अगर डोमेन होस्टिंग इकट्ठी बाय करनी है फिर लैदा ना करें, फिर आपको समझ नहीं कई बार आती कि मैं दोनों को जोड़ूं कैसे। हालांकि आसान है, लेकिन बेटर है कि आप एक ही कंपनी से करें, वो खुद से उनको करेक्ट कर देगी। खाली डोमेन बता देंगे कल को कैसे करना है। हाँ, जिन दोस्तों ने पैकेज बाय किए थे GBP साइट्स के, जिन्होंने पैकेज नंबर 3 या 4 बाय किया था, उनको यहाँ पे फ्री में कोर्स था उनका, उनको हम अलाउ कर रहे थे इस कोर्स में। तो उनके पास पहले से ही वेबसाइट्स हैं, और उन वेबसाइट्स में आप डोमेन नया ऐड कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ एक डोमेन के पैसे पे करने प्रैक्टिस के लिए। आप अगर चाहेंगे ना प्रैक्टिस के लिए, तो ये कर सकते हैं कि कोई डोमेन जो सस्ता मिलता हो $1-2 का, वो ले सकते हैं, क्योंकि आपके असली साइट बन रही है कहीं, तो खाली प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये कर सकें कि मैं सही डोमेन बुक करूं जिससे मैं चला भी सकूं, तो उस होस्टिंग में डोमेन आपका आ जाएगा, आपको होस्टिंग बाय नहीं करनी पड़नी। जिन लोगों ने GBP साइट्स हमसे बाय की थी, उनकी होस्टिंग के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि और साइटें ऐड कर सकें, लिहाजा उनको सिर्फ डोमेन ऐड करना पड़ना और खर्चा नहीं का होगा। ठीक है जी, और कोई सवाल? हाँ जी, एक होस्टिंग में ज्यादा साइट्स रखने से स्पीड पे फर्क पड़ता है, और दूसरा मसला एक और आता है, होस्टिंगर के ऊपर ना एक इल्जाम भी है। सस्ती सबसे होस्टिंग इसी की है, लेकिन एक इल्जाम भी है, अगर इसमें मैं मोस्टली साइटें पे बनाऊं होस्टिंगर पे, तो मेरे IP एड्रेस मैच करते होंगे, गूगल उसको कंसिडर कर लेगी PBN। तो इनके पास IP की वैरायटी कम है, तो मेरी साइटें मोस्टली कॉमन IP पे होस्टेड होंगी, ये फर्क भी आता है। और ये भी है शायद, आप लोग सब होस्टिंगर से बाय करेंगे अगर, तो शायद कुछ लोगों की IP मैच करते हों, तो एक IP पे कई साइटें हो सकती हैं, तो इससे अंदाजा गूगल करती है शायद ये PBN है। हम फिर भी बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, जिनसे गूगल ना जाने PBN है, जाने कि भाई जानवन साइटें हैं और सब कुछ अच्छा है। तो एक होस्टिंग से अगर आप बाय करते हैं, इसका फर्क पड़ता है। आप देखिए, अगर फर्ज किया मेरी साइटें, हर एक साइट डिफरेंट निश पे हो, फर्ज किया इनका आपस में कोई तलक ना रखूं, तो चाहे 100 डिफरेंट निश की मैं बना लूं एक होस्टिंग पे, अगर इनकी निशें मैच करती हो ना, तो 3-4 तक जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे मेरी 2-3 साइट्स हैं, एक कॉमर्स की है और एक ब्लॉगिंग की है, और साथ में मैंने सर्विसेज की ऐड की हुई है, जिसमें GBP का काम कर रहा हूं हमारा भी। ठीक है, तो उसमें कोई इशू तो नहीं है? नहीं कोई इशू नहीं है, कैटेगरी है। कोई इशू नहीं है, मुख्तलिफ कैटेगरी है तो कर सकते हैं इस्तेमाल उससे, कोई इशू नहीं है। नहीं दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम लोग कल, और कल मिलेंगे 7 PM पे, और अगले हमारे 2 दिन 7 PM, नेक्स्ट वीक के हमारे 7 PM, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा GBP के जो बैच चल रहा है ये खत्म हो रहा है, और हम आपकी क्लास के लिए हफ्ते के पहले 3 दिनों में कोई GBP क्लास नहीं करवाएंगे, इसको बंद कर देंगे, ताकि ये बैच स्मूथली चलता रहे।
तो 2 हफ्ते के लिए टाइम का आधा पौना घंटे का फर्क का बड़ी माजरत। उम्मीद है इससे किसी को मसला नहीं आएगा। हम सर्दियों के लिए भी चाह रहे थे कि शाम का टाइम रखें, और ये टाइम चूंकि सर्दी अभी नहीं आई फिलहाल, इसका वेट कर रहे हैं। उम्मीद है 2 हफ्ते तक आ जाएगी और हम भी टाइम सेट कर लेंगे। जी जी। एक्सपायर्ड मेल पे नहीं, आप पहले लेक्चर करके ना वो एक्सपायर्ड वाला बाय अब तक करेंगे, उससे पहले बाय नहीं करेंगे आप। हम पहले दोनों स्किल सिखा देंगे। कल प्रोसेस है कैसे बाय करना है, परसों है कैसे उसको रिसर्च करना है, फिर चाहे बाय कर लीजिएगा। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने प्लगइन्स में जब बात आई तो आपने कहा उसमें रैंक में आप कहेंगे सर उसमें योस्ट न्यू पर्सन के लिए काफी योस्ट जो है ना थोड़ा पीछे रह गया। रैंक मैथ हमने 5 साल पहले छोड़ दिए थे योस्ट को, और ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये ज्यादा बेटर करता है, तो इसको टिका के इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। लाइव करनी चाहिए, लाइव। देखिए जैम सर्वर के ऊपर ना करने के लिए वो लोकल सिस्टम पे होगी। उसका मसला ये आएगा कि हमें लोगों को वो चीजें भी सिखानी पड़ेंगी जो ब्लॉगर में इस्तेमाल नहीं होती ब्लॉगर के लिए। तो वो चीजें इरेलीवेंट हैं, हम क्यों सिखाएं, क्यों उनका वक्त जाया करें। वो लोकल सर्वर सेटअप करेंगे, वहां फंस जाएंगे ना ऐसे। तो इसलिए हम इस पे जैम पे नहीं करवाएंगे, टेस्ट ड्राइव करेंगे वहां पे ऑनलाइन सीधी। वर्डप्रेस के अंदर ना पैटर्न सारा चेंज नहीं होता, आप अपनी मर्जी से ढाल सकते हैं, और हमने ये इसको ढालना सिखाना है आपको। ये आ रहा है इसमें कि आपने कैसे ढालने अपनी मर्जी से। नहीं दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ये कल, और रिकॉर्डिंग जो है इसकी आपको मिल जाएगी तकरीबन 30 मिनट्स के बाद। रब रखा।